जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। हम लोग भाई सब आज शुरू करने वाले हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसका इतना कमेंट आ रहा था ना हर वीडियो पर, भैया CI करा दीजिए, SI करा दीजिए, भैया SI एंड CI करा दीजिए, मतलब लगातार हर वीडियो पे आ रहा था। तो आप लोगों के सामने हम लेकर हाजिर हो गए हैं क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी क्लास नंबर 1 है हमारा, यानी साधारण ब्याज पढ़ेंगे। इसमें टोटल हम 3 क्लासेस करेंगे भाई। ये पहली क्लास है, 2 क्लासेस और आएगी और 1 क्लास स्पेशल आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। तो पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार तरीके से पढ़ेंगे। यह नहीं कि ऊपर से हवा हवा की तरह से उड़ा दिए, सिर्फ नाम के लिए पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा बेसिक से लेकर पूरा डेप्थ लेवल में जाएंगे, जितना लेवल तक क्वेश्चन पूछता है। आज पूरा हम इसके बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है भाई साहब, इसके फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पूछता है, क्या क्या निकालना पड़ता है जो एग्जाम हमसे पूछता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। आज के बाद से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि अगर किसी से अगर आप ब्याज ले रहे हैं तो भाई साहब काउंट करने पे, कि मान लीजिए हम किसी से 1000 रुपये लिए हैं, अब बोले उसको सालाना ब्याज, क्योंकि जानते हो ब्याज हम लोग क्या लेते हैं तो मंथली पे काउंट होता है हमारे यहाँ, कि मान लीजिए 2% 3% मंथली पे लोग ब्याज देते हैं, लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सालाना पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा हट के है, बाकी चीज़ें सेम है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगी। बस पहले पेशेंस से आप 10 मिनट मेरी बातों को सुनिएगा, हर एक चीज़ पॉइंट को आराम से नोट करिएगा। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन आप सेकंड में नहीं बनाए तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो कलम कॉपी लेकर बैठना है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को पॉज करना है और उसके बाद से खुद सॉल्यूशन करना है। अगर खुद से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मैं करा क्या रहा हूँ, तो ये हमारी भाई साहब बुक है। ये क्या है हमारे पास, रेलवे मैथ। इसी बुक को मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, यानी जो इस बुक में टोटल कितने हैं 3500 क्वेश्चन है, जिसमें से 2000 का सॉल्यूशन मैं खुद करा रहा हूँ। एकदम टाइप वाइज लेवल वाइज चीज़ों को मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इस बुक को आप मंगाओ, क्योंकि मान लो अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा, करीब इसमें 150 क्वेश्चन है। 150 में ऐसा करूंगा कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपका स्कोर नहीं बूस्टअप होगा। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से चीज़ें नहीं होती हैं, कलम भी घिसना पड़ता है। जितने भी टाइप में हम क्वेश्चन करा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा, और वो सारे टाइप के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो इस बुक में मिलेंगे। इस बुक को मंगाओ बाकायदा, फ्लिपकार्ट पर 300 रुपये में आपको विद डिलीवरी आपके घर पर पहुँच जाएगा। अमेजन पर भी अवेलेबल है। बाकी इस बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। सॉरी, आ जाइए। सॉरी भाई, आ जाओ। चलो चालू करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। पहले इसके बेसिक टाइप को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से हम इस पे क्वेश्चन लाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। बस एकदम पेशेंस से चीजों को समझिएगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ लीजिएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम साधारण ब्याज। क्या है हमारा साधारण ब्याज। अब इसका फॉर्मूला एक होता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो बहुत चर्चित है और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस चर्चित फॉर्मूला को। हमें उतना सिद्ध करने की नीड नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद है, मैं लिखता हूँ और आपको भी याद हो जाएगा, एक ही चीज़ को लिखोगे बार बार। तो फॉर्मूला ये है कि देखो SI बराबर में क्या होता है, तो P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100 होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको शुरू से याद है, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हर एक बच्चों को याद है कि SI बराबर में क्या होता है भाई, तो बोलते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुत ही कम यूज करते हैं हम, क्योंकि हम इसको इतना बढ़िया रेशियो मेथड से पढ़ते हैं ना, इतना आसान तरीके से कि मजा आ जाएगा आपको। आइए, अब इसके पहले बेसिक टर्म को जान लेते हैं कि कौन कौन चीज़ें क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे P बोला है, तो P का मतलब होता क्या है वो समझ लीजिए। तो P को बोलते हैं हम प्रिंसिपल। P को क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या होता है, इसको बोलते हैं मूलधन। हिंदी पे फोकस नहीं करना, बस चीजों को समझना है। ठीक है, उसके बाद से प्रिंसिपल का यहाँ पे R है, जिसको बोलते हैं भाई R बराबर में होता है रेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रा जी बताइए। तो रेट मतलब होता है दर, यानी हिंदी में इसको दर बोलते हैं। फिर यहाँ पे T है, तो T को बोलते हैं भाई टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, समय। अगर आपका समय सही चल रहा है ना भाई, तो बहुत बढ़िया, सब कुछ सही चलता है। समय सही चलता है तभी लोग आपके साथ भी चलते हैं, अगर सही नहीं चलता तो कोई साथ नहीं रहता है। कहने की बात है ना मिश्रा जी, रियलिटी बात है ये। उसके बाद से ये सारी चीजें, और SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। तो इसकी बेसिक चीज है कि ये चीजें होती हैं।
अब इस पे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन बनता कैसे है, एक चीज़ को हम लोग समझते हैं, यानी एक एक चीज़ को जानते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया, और इसको समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल में हमसे क्या बोल सकता है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 1000 रुपये है, यानी जो मूलधन है हमारे पास 1000 रुपये है, और हम मान लीजिए 5% रेट पे हम ब्याज लेते हैं, यानी सालाना जो हमारा है 5% रेट है, और टाइम हमारा मान लीजिए हम 2 साल के लिए लिए है, 2 ईयर के लिए। तो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बताओ, यानी हमारा साधारण ब्याज निकालो कि साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे एग्जामिनर ये पूछ देगा कि भाई साहब मान लीजिए 1000 रुपये है, अब 5% के रेट पे अब ब्याज लिए हैं 2 साल के लिए, तो उसको ब्याज के रूप में कितना देंगे। जैसे हमारे सामने मिश्रा जी बैठे हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम गए मिश्रा जी के सामने, बोलेंगे मिश्रा जी आप हमके 1000 रुपये दे दीजिए, आप अपना कुछ ब्याज बता दीजिए, उस ब्याज के हिसाब से हम आपको रिटर्न कर देंगे पैसा। तो सिर्फ अभी हम बोलेंगे कि आपका ब्याज रिटर्न कर देंगे हम 2 साल में। तो मिश्रा जी हमने 1000 रुपये दे दिया। अब बोला मिश्रा जी हमसे कि अब अनुराग भी आप लेके जा रहे हैं पैसा, तो आपको हम 5% रेट पे देंगे, यानी सालाना के 5% लेंगे। तो कितना रुपए हमें मिश्रा जी को देना पड़ेगा, यानी ब्याज के रूप में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अमाउंट भी मतलब उसमें ऐड करना है, सिर्फ ब्याज पूछा है। हमसे ये भी पूछ सकता है कि अमाउंट कितना होगा, यानी ओवरऑल 2 साल के बाद से आप मिश्रा जी को क्या देंगे। यानी एक चीज आता है अमाउंट, जो है यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ आपको। ये होता है अमाउंट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। चीज़ों को आराम से देखिएगा, बहुत प्यार से मैं हर एक चीज़ समझा दूंगा आपको। ये अमाउंट होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। तो अमाउंट होता है, अगर अमाउंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं मैं समझा देता हूँ। अमाउंट हमेशा होता है, अमाउंट बराबर में प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज को जोड़ते हैं, अगर ब्याज पढ़ रहे हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज हम ऐड कर देंगे, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। बस यही चीज़ है। तो हमसे एग्जामिनर 2 चीज़ पूछ दिया है कि हमारे से ये पूछ दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट बताइए। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको बेसिक तरीका जो बचपन से हम जानते हैं वैसे निकालते हुए आएंगे, बाकी इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे कि कैसे निकालिएगा। आइए, हमें ये मालूम है कि मान लीजिए SI बराबर में क्या होता है, तो बोलोगे भैया P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है, जो अभी आपने लिखवाया। P यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 1000 रुपये दिया है, बहुत बढ़िया। रेट कितना है, तो रेट बोलोगे 5% की रेट है, और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम 2 साल का लिया है, और बट्टे में हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, हमें ये ब्याज बताना है, यानी हमें SI काउंट करना है। अब आइए इसको काटते हैं। जब यहाँ पर हमने काटा तो ये क्या होगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। जब यहाँ पर देखिए तो 10 × 50 दूना कितना होता है, 100। तो SI बराबर यानी 100, यानी 2 साल बाद हमें कितना रुपया मिश्रा जी को देना पड़ेगा ब्याज के रूप में, तो 100 रुपये देना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इतना रुपये मिश्रा जी को हमें देना पड़ेगा। और टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो अभी मैंने बताया था कि अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आया था। प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये था, बहुत बढ़िया। और हमारा ब्याज कितना था, तो ब्याज अभी निकल के आया 100 रुपये, यानी 2 साल बाद मिश्रा जी को हमें 1100 रुपये देना पड़ेगा। यानी हम 1000 रुपये लिए थे मिश्रा जी से, और 2 साल बाद इनको पूरा पैसा मतलब मूलधन के हिसाब से गए कि आपका मूलधन भी दे देंगे, और जो ब्याज हुआ पूरा पैसा चुकता करने गए तो हम 1100 रुपये मिश्रा जी को दे के आए। तो ये होता है। इसमें जानते हो एग्जामिनर क्या करता है, कभी ऐसा करेगा कि यहाँ से मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दे के रेट गायब कर देगा, यहाँ पर मान लीजिए रेट दे के टाइम गायब कर देगा, तो हर एक चीज़ दे के एक चीज़ इसमें से गायब कर देता है कि हमें ये बताइए। तो ये पूरा बेसिक्स है कि हम फार्मूला रख के ऐसे बनाएं और ऐसे निकले। अब एक चीज़ आइए, इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाएंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। पहले स्मार्ट अप्रोच से जान जाते हैं। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कभी भी ध्यान रखिए जो प्रिंसिपल होता है ना, ये प्रिंसिपल जो ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो प्रिंसिपल है ये अपने आप का 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% का मान होता है, बिकॉज प्रिंसिपल फिक्स होता है। बोलोगे भैया प्रिंसिपल कैसे फिक्स होता है, तो मान लीजिए आप कहीं से भी कुछ पैसा लेके आते हैं ना, तो फिक्स अमाउंट लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये मिश्रा जी से लेकर आए, तो 1000 रुपये है। चेंज क्या हो सकता है, तो रेट में चेंज हो सकता है कि मान लीजिए रेट जो होगा तो 5% हो गया, 7% हो गया, 9% हो गया, तो रेट में चेंजिंग हो सकता है। अब जिसकी वजह से रेट में चेंजिंग होगा तो हमारा अमाउंट में भी चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा फिक्स रहता है
कि जो हमने प्रिंसिपल माना है वो फिक्स है, इसीलिए प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो प्रिंसिपल को हम 100% मान के चलते हैं। आइए, जब हम जान गए कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% का होता है, तो देखिए कितना प्यार से आप बना लीजिएगा, कोई भी चीज निकालना हो। अभी मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल क्या है भाई, परसेंटेज में 100% होता है, ध्यान रखना, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज में हमेशा 100% होता है। अब हमने प्रिंसिपल माना क्या था, तो 1000 माना था, और हमसे ये बोलोगे रेट हमने 5% माना था, और जो टाइम दिया था 2 साल के लिए दिया था, और हमसे क्या पूछा था मिश्रा जी, तो यहाँ पे पूछा था हमें ब्याज, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, और यहाँ पे हमें अमाउंट पूछा गया था, 2 चीजें पूछा गया था। अब बोलोगे भैया आप शॉर्ट अप्रोच में कैसे उड़ाओगे, ध्यान रखना, जब मैंने यहाँ पे गया तो हमने फॉर्मूला वहीं लिखा कि एस आई बराबर में मैंने क्या बोला कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज में जब भी हम बात करते हैं तो हम इसको P को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो बोलोगे भैया बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ एस आई हम लिख देंगे, और P को मैंने क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 100% लिख दूंगा, और यहाँ पर रेट ऐसे ही है, और टाइम हमारा हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो यहां से क्या होता है, तो ये 100 इस 100 को खा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एस आई बराबर डायरेक्ट हम निकालते हैं आर इंटू टी परसेंट, यानी आर इंटू टी। कभी भी अगर हम परसेंटेज में निकालना है ना, अगर उस केस में हमें एस आई निकालना हो तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एस आई बराबर आर इंटू टी परसेंट, यानी रेट में हम टाइम से गुणा करके डायरेक्ट हम ला सकते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा केस में है, वो केस में हो जब हमारा प्रिंसिपल अपने आप में 100% मानते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें जो आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये सारी बेसिक चीज अगर मालूम है ना, तो हम इस तरफ फार्मूला लिख के नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो। अच्छा देखो, यहाँ से अगर हम इस फार्मूला से ना जाके इसको हम डायरेक्ट उड़ाते हैं तो कैसे उड़ाएंगे, देखिए बहुत प्यार से देखिएगा, बोलिएगा भैया हमें जो यहाँ पे वैल्यू में दिया है क्या, 1000 जो दिया है वैल्यू में, ये प्रिंसिपल है, कितने परसेंट का मान है मिश्रा जी, तो प्रिंसिपल मैंने अभी बताया कि अपने आप में 100% होता है। तो प्रिंसिपल यानी बोलोगे भैया ये 100% का मान है, बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आर इंटू टी करते हैं, रेट में हम टाइम से गुणा करते हैं। रेट कितना है, तो बोलोगे 5% है, टाइम कितना है 2, तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे कि नहीं, 5 इंटू में हम 2 करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 10%। तो हमारा ब्याज कितना है 10%, हमें निकालना है 10%, तो 10% से गुणा कर दीजिए। जब यहाँ पे गुणा करिएगा तो देखिए कितना प्यार से आएगा, ये देखिए परसेंट से परसेंट खा जाएगा, परसेंट से परसेंट खा जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 10 इंटू 10 करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। और देखो यहाँ भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 100 आया था, और यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया। तो हम फार्मूला से ना जाकर डायरेक्ट हम ये चीजें क्या अपना सकते हैं, बहुत ही मतलब कम समय में आपका कैलकुलेशन का टाइम बचा देगा ये। अभी आगे देखते जाइए कितना मजेदार है। यहाँ से हमने तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, अब बोलोगे भैया आप ब्याज भी निकाल दो, सॉरी अमाउंट भी निकाल दो। अमाउंट कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया एक चीज साइड में लिखवा के कि अमाउंट हमेशा क्या होता है मिश्रा जी, प्रिंसिपल में हम ब्याज जोड़ते हैं, यानी प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। कभी भी अगर परसेंटेज की बात करें तो प्रिंसिपल में हम परसेंटेज क्या रखेंगे, तो 100%, प्लस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया था, देखना जरा 10%। तो बोलोगे भैया 10% यहाँ पे ऐड करो, तो अमाउंट का परसेंटेज कितना आ गया टोटल, तो 110% हमारा अमाउंट आ गया। जब हमारा 110% अमाउंट आ गया तो निकालो। अमाउंट कैसे निकालोगे भैया, तो देखो कितना आसानी से निकालोगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर अमाउंट निकालना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है भाई, तो 1000 दिया है, कितने का मान है देखना जरा, तो कितना का मान है 1000, अपने आप का 100% यानी अमाउंट प्रिंसिपल 100% होता है, इनटू में हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट जिससे देखो जो पूछा होता है भाई साहब, मान लो जो दिया रहता है उसको नीचे रखते हैं, और जो पूछा जिसको निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। निकालना क्या है, अमाउंट, अमाउंट कितना दिया है 110%, तो गुणा कर देंगे 110 से। देखो अब कितना बेसिक चीज है। अब इसको उड़ाओ, जब मालूम है कि परसेंट से परसेंट खा जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खा जाएगा, तो 110 में एक जीरो और ऐड कर दोगे तो अमाउंट बराबर आ जाएगा 110 और डबल जीरो, यानी 1100 अमाउंट आ गया। यहाँ भी देखो हमारा अमाउंट कितना आया था, 1100 आया था। तो वो वाली केस है कि आप अगर मान लीजिए कान को ऐसे पकड़ रहे हैं और नहीं तो ऐसे पकड़ रहे हैं, कान ही पकड़ा रहा है, बस ये है कि हमारा शॉर्टेस्ट ये है कि हम यहाँ से जल्दी पकड़ रहे हैं, इधर से घुमा के लेके आना पड़ रहा है। इसलिए ये है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, पूरा घुमा के बना रहे हैं, राम कथा लिख के बना रहे हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं। बताओ आ रहा है मजा, ये सारी बेसिक चीज है। अभी तो हम क्वेश्चन पे गए ही नहीं कि क्वेश्चन होता क्या, अभी बेसिक समझा रहे हैं। जब बेसिक समझ लोगे ना भाई, धुआं धुआं कर दोगे। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, फिर समझते हैं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल इसमें कुछ और पूछता हूँ, मान लो हमारे पास प्रिंसिपल में मानता हूँ 2000 है, ठीक है भाई मान लिया, बहुत बढ़िया, मानने में क्या जाता है,
हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मानने में कुछ भी मान लेते हैं। वैसे मानने के लिए एक्स भी मान लेते हैं, बट प्रेजेंट में कुछ होता नहीं तो क्या करोगे, एक्स ही मानना पड़ता है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद से हमारे पास समझ लो कि टाइम अगर मैं देखूं यहाँ पे तो टाइम हम 2 साल ले लेते हैं। और ब्याज के रूप में देखो तो बोलोगे भैया हमारा सिंपल इंटरेस्ट समझो 500 रुपये मिल रहा है, तो हमें ये बता दो कि किस % रेट के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है भाई, 500 रुपये मिल रहा है। यानी बोलोगे भैया कि हमें सिंपल इंटरेस्ट 2000 की चीज़ है, 2 साल के लिए अगर 500 रुपये देना पड़ रहा है किसी को, किसी से 2000 रुपये लिए हैं और 2 साल में हम उसको 500 रुपये दे रहे हैं, तो रेट % यानी कितना % रेट पर हमें वो ब्याज देना पड़ रहा है, यानी ये बोल सकते हो कितना % रेट पे आपने उधार लिया है। आइए अब ये तो हमारा क्या होता है बेसिक मिश्रा जी जो फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, तो SI बराबर में होता है P इंटू R इंटू में T अपॉन में 100। ये बचपन वाला तरीका है, ठीक है भाई। आ जाओ पहले आराम से इसी को लगाते हैं, फिर अपना मेन तरीका लगाएंगे जो हमारा बड़ो वाला चीज है, ठीक है। आ जाओ, प्रिंसिपल क्या माना था, यानी माना नहीं था, 2000 दिया है, रेट है भाई साहब निकालना है, टाइम 2 साल दिया है, और यहाँ पे आ जाओ भाई साहब 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो 500 दिया है, तो 500 लिख दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना मजा, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। देखो अब यहाँ पर आ जाइए, तो ये 2 जीरो से क्या करेगा, 2 जीरो खा जाएगा, 5 इसको भाई साहब 4 बार में खा जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बोलोगे भैया ये 2 किसको काट देगा, 50 बार में। अब आ जाएगा हमारा 4R बट्टे में 50, ऐसे एक काट भी सकते हो बट मैंने लिख दिया 4R बट्टे में 50, यहाँ से काटोगे भाई तो 25 हो जाएगा, तो R बराबर में क्या होगा, 2 हो जाएगा, R बराबर में 25 बट्टे में 2, यानी जो रेट होगा वो 12.5% हो जाएगा। यानी भाई साहब जो हम लिए हैं 2 साल में कितना % रेट पे पैसा लिए हैं, तो 12.5% के हिसाब से, तो रेट भी निकल गया बहुत आसान तरीका से। अब बोलोगे भैया आपने तो बोला ये बच्चों वाली तरीका है, तो आप बड़े वाला तरीका बताइए कि बड़े वाले तरीका से कैसे निकालते हैं, जो हम निकालते हैं जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा ये अब देखिए बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे समझिएगा, यहीं से जनरेट होता है चीज़ों को, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझना कि कैसे निकाला जाता है। आप जानते हो कि हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे SI निकालते हैं, SI बराबर में होता है हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 था, है ना, ये R अपॉन T अपॉन में 100 था हमारा, ये SI है। अब समझो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है, समझो यहाँ रेट निकालना है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाऊं रेट का, तो रेट कैसे निकालोगे, तो कभी भी अगर रेट निकालना है कुछ नहीं होगा, रेट निकालते हैं, बहुत बढ़िया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऊपर आ जाएगा, तो बोलो बस यहाँ पर डेरिवेशन कर दो, सिंपल इंटरेस्ट और बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर P इंटू में TR आ जाएगा, क्या रेट निकालना है, P इंटू में T अपॉन में 100 हो जाता है बस। यानी ये होगा SI बराबर में P इंटू में T गुणे में 100। अब कैसे होता है देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, अगर मान लो इस R को मैं यहाँ खींच के लेके आता हूँ, अगर और समझ में नहीं आता तो ऐसे समझो, और बढ़िया समझ में आएगा, कोई बात नहीं भाई आपका है, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझाएगा। समझो मैं सारे को इधर लेके आता हूँ, तो बोलोगे भैया P इंटू R इंटू में T, ये सारे को इधर लेके आता हूँ, और जो हमारा SI है ये यहाँ पे ये आ जाएगा SI, और बट्टे में हो जाएगा, समझो यहाँ हमारे पास क्या 100 है, ठीक है। ऐसे मैंने किया कि SI को इधर लेके आया। अब जब ये हुआ तो हम यहाँ से क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया ऐसा कर सकते हैं कि इसको भी इधर लेके आ सकते हैं क्या, अगर उसको भी, कोई बात नहीं, लाने की जरूरत नहीं है, आ जाइए, कोई बात नहीं, समझ लेंगे चीजें को। अब जब मैं यहाँ पर देखा तो क्या देखा आपने, अगर इसको मैं ऐसे लाऊं, इसमें से हम क्या निकालें, अगर इसमें से मैं निकालूं, अगर मान लो हम निकालते हैं यहाँ से R, अगर रेट निकालते हैं, ये कलर दिख नहीं हो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अगर मैं रेट निकालता हूँ तो क्या करता हूँ, जब रेट निकालूंगा तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हो जाएगा ये SI हो जाएगा हमारे बट्टे में, और यहाँ पर नीचे में आ जाएगा हमारे पास क्या, P इंटू में क्या हो जाएगा भाई, P इंटू में आ जाएगा T, P इंटू में T, और जो इंटू में 100 है ना, ये 100, देखो हमने यहाँ पे ये गलती किया है क्योंकि बराबर में है, जब ये बराबर में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, 100 भी तो है, तो हमने ये जो 100 लिया है ना बट्टे में नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ गुणे में, तो यहाँ पे ये चीजें सही कर लेना, ये 100 हो जाएगा क्योंकि ये बराबर में है, ठीक है भाई। तो हमारे पास जब हम R को निकाले तो P इंटू में T नीचे आ गया, और इंटू में हमारे पास 100 था, बस यही होता है निकालने का तरीका। अब यहाँ से अगर मान लो R निकाल लिए तो इसको यहाँ से रेट निकाल लिए, बहुत बढ़िया। अब हमसे मान लो यहाँ पर R हमसे पूछ सकता है T निकालना हो, तो T कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर क्या था भाई SI इंटू में समझो 100 था, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं हम, तो T निकाल ली तो बचेगा कि P इंटू में R, ये हो जाएगा, बस बात खत्म। अब इसको हम यहाँ से घेर देंगे, ये तरीका है निकालने का। तो कभी भी अगर पूछे हमसे, अगर यहाँ से प्रिंसिपल निकालना P बराबर में, तो R इंटू T जैसे ही है सेम वैसे ही आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो कितना आसान से हमने हर एक चीज को लिख दिया कि कभी भी अगर टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब सेम यही फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं यहीं और इसको निकालते हैं, समझिएगा बहुत आसान से।
हमें क्या पूछा है भाई, रेट पूछा है। तो रेट के लिए हमने क्या बोला कि ऊपर हो जाएगा SI इंटू में 100 कर लो और बट्टे में भाई साहब P इंटू में T कर लो, बात खत्म। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर T आएगा, अगर यहाँ पर T कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट आएगा, ध्यान रखना, बस यही है चीज है और कुछ नहीं है। आर बराबर SI कितना था, तो SI बोलोगे 500 था, ठीक है, इंटू में हमारे पास 100 हो गया, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल कितना था, तो बोलोगे 2000 था, 2000 क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 2000 हो गया। और उसके बाद से देखो क्या था हमारे पास, T टाइम कितना था, तो 2 साल के लिए था, बस खत्म। अब इसको उड़ा दीजिए, काटिए। जब आप काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसको 4 बार में खत्म हो जाएगा। अब इसको 4 से काटिए 25 बार में खत्म, तो हमारा जो रेट आएगा वो 25/2, जिसको हम ये बोल सकते हैं R बराबर में 12.5%। तो यहाँ से भी आ गया 12.5% और यहाँ से भी आ गया 12.5%। तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं। बताइए कैसा लगा तरीका, मजा आ रहा है बेसिक चीज़ों को समझ के, कि अगर हम बेसिक चीज़ें अगर समझ लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो मैंने यहाँ से चालू किया था कि ये सारी चीज़ें होता क्या है, यहाँ पे इसके बेसिक को जाना, फिर ये जाना, फिर ये कैसे निकलता है, हर एक चीज़ को करते हुए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। आइए भाई साहब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और यहाँ से पहला टाइप चालू करते हैं, यानी टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। सिर्फ इसमें टाइप 1 कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हम टाइप नंबर 2 से बाकी सारी चीजें कवर करेंगे। इतना आसान तरीका से, इतना प्यार तरीका से पढ़ाऊंगा ना, बोलोगे वाह भैया दिल खुश हो गया। आ जाओ पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से और चीजों को समझते हैं। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपये धनराशि जमा कराया, जिसको उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितना रुपए मिला। अब होता क्या है कि हम लोग तो ठहरे गरीब आदमी, अगर जैसे मान लीजिए आप आदमी अमीर आदमी है, आपके पास बहुत सारा धन है, दौलत है, जैसे मिश्रा जी है, अपार पैसा है इनके पास, तो ये कुछ करते नहीं है, आराम से लाएंगे, कुछ पैसा लेते हैं वहां से और जाके बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में जमा कर देंगे भाई, तो बैंक क्या करता है, आपको हर महीने आपको क्या देता है उसमें, देखो ऐसे बोलता है कि हर महीने देते हैं, लेकिन 3-3 महीने बाद देता है, समझ रहे हो। अब मेरे अकाउंट में आता नहीं है कि मेरे को मालूम है, बट जानता हूँ कि 3 महीने बाद एक ही बार दे देता है कि आपको इतना रुपये इंटरेस्ट में मिलता है। मिश्रा जी ऐसे ही करते हैं, जमा कर देते हैं, इंटरेस्ट से जो पैसा आता है अब अपना घूमते रहते हैं मिश्रा जी को लेके। तो इनका अलग रुतबा चलता है, बट ठीक है, पैसा है तो चीज़ें चल रही हैं, कमाने की क्या जरूरत है, लगा दो पैसा आराम से। तो वही सीन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस बहुत बढ़िया से आप समझ जाओगे, कुछ नहीं है। हमें मालूम है भाई साहब 600 रुपये धनराशि है। कभी भी अगर मान लो धनराशि, जिसको हम ये भी, जिसको मैंने क्या बताया था, मूलधन बताया था, क्या बताया था भाई, 600 रुपये धनराशि, मतलब आप मूलधन समझना, धनराशि मूलधन 600 रुपये जमा कराए, जिसको उससे 8%, साधारण ब्याज कितना है भाई 8% प्रति वर्ष, देख लो भाई 8% मिल रहा प्रति वर्ष, और 5 वर्षों तक भाई साहब राही ने उन्होंने उसी में रखा, तो हमें उसे ब्याज के रूप में कितना, यानी ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी यही निकालना है। यानी ब्याज के रूप में क्या है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बेसिक से सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, पहले हम इसको बेसिक से जाएंगे, फिर अच्छे अपने तरीके से जाएंगे। तो हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो बोलोगे भैया SI बराबर में क्या होता है, तो P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है। अब ये आपने बताया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब यहाँ पे SI हमें निकालना है, लिख दीजिए। अब हमें प्रिंसिपल दिया है कितना, 600 रुपया, तो प्रिंसिपल 600 हो गया। अब बोलोगे रेट कहाँ दिया है भैया, तो ये रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 5 साल, तो लिखो 8 इंटू में 5 और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कितना प्यार से आप काट दीजिए, जब यहाँ से काटिएगा तो 0000 खा जाएगा। अब देखिए 8 × 5 = 40 में 6 से गुणा करिए, तो मिश्रा जी कितना होता है, 6 × 4 = 24, यानी 240 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। और 240 रुपये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। यानी ब्याज के रूप में आपने कितने रुपए भाई साहब 5 साल में मिला आपको, जो राही जी हैं उनको 5 साल में कितना रुपए मिल रहा है, तो 240 रुपये मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि 600 रुपये ही तो जमा की है, बताइए। क्योंकि राही जी हम लोग कैटेगरी में आती हैं, मिश्रा जी की कैटेगरी में आते तो ज़्यादा आता, क्योंकि 600 रुपये मिश्रा जी 6 लाख जमा करते हैं, तो अलग सीन था। ये पूछा कहाँ है सवाल, तो देखिए एकदम अपडेटेड हो रहा है, RRB LP टेक्नीशियन वाले 2018 का अपडेटेड है, समझ लो एकदम अपडेटेड 2018 का, अभी मिलेगा वाले सीट। ये क्या था, अभी आपका बेसिक चालू कर रहा हूँ, अभी आप आइएगा ना आगे आगे, फिर देखो यहाँ पे देखो सेम सवाल टेक्नीशियन 2024 में आ गया कि नहीं। तो पहले आपको नहीं होता देखना, किसी भी आदमी को बुलाया जाता तो पहले उसको थोड़ा थोड़ा दाना दो ताकि आपके पास है, फिर उसको दिखाओ क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का है। तो पहले आपको बुलाया जा रहा है, चीज़ों को यहाँ पे समझा के भेजा जाएगा, बोलोगे भैया मजा आ गया। ये क्या था भाई, हम फार्मूला से गए। देखो कुछ ऐसा होता ना कि आप फार्मूला से जाओगे तो बहुत आसानी से बन जाता है,
अगर आपको हम उस तरीका से, अगर ट्रिक वाला जो तरीका हमने जो 100 मान के चलते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल को अपने आप में 100% मान के बनते हैं, तो कुछ केस में लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन नहीं, उससे कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन को तोड़ने में, एक लाइन में तोड़ने में बहुत आसान होता है। आगे आएगा तो मैं समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। अगर मैं इसको वहीं बेसिक से जो गया था, इससे ना जाके हम किससे जाते हैं वो देखिए। अगर मैं ऐसे जाऊं आराम से, जो हमारा तरीका है जाने का वो क्या था, आराम से समझिएगा, बहुत आसान से मैं समझा दूंगा, चीज़ों को बहुत प्यार से समझाऊंगा। देखो, जब आप गए यहाँ पे 600 आपको क्या मिल गया, तो प्रिंसिपल था। तो बोलोगे भैया हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ध्यान लगा लो कि निकालना क्या है, तो बोलोगे एसआई निकालना है। तो एसआई बराबर हम परसेंटेज में जानते हैं कि 80% होता है, बहुत बढ़िया। रेट कितना है, तो 8% है, और टाइम कितना है, तो 5 साल है। तो आप बोलोगे भैया जो एसआई है हमारा 40% आ गया, परसेंटेज में 40% आया। अब पैसा में कितना आएगा हम निकालते हैं, ठीक है। आ जाइए, जब आपने देखा कि यहाँ पे 600 रुपये था, अब 600 रुपये था, ये पैसा में था, ये है क्या, प्रिंसिपल, यानी भाई साहब मूलधन यानी धनराशि है। जब ये धनराशि है तो प्रिंसिपल अपने आप में परसेंटेज में होता है 100%। तो बोलोगे 600 रुपये है जो अपने आप का 100% है, बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी 40% का मान निकालना है। तो गुणा कर दो ना भाई 40% से, बात खत्म। हमें कोई ताम झाम थोड़ी करना है भाई, कौन सा हम ब्याह करने जा रहे हैं कि पूरा ताम झाम के साथ जाएंगे। 00 से 00, 20 से 20 करो, 40 में 6 से गुणा करिए, 640 रुपये ब्याज आ गया। देखना जरा ऑप्शन नंबर ए, कौन तरीका बेस्ट है, हम ऐसे फॉर्मूला के साथ जाएं या पूरा हम इस तरीका से जाएं, आप ही बता दो भाई चूज करके कौन सा बेस्ट है। हमने तो दोनों तरीका बता दिया। देखा, ये होता है करने का तरीका कि हम क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, उसको समझते कैसे हैं, अब कौन से अप्रोच से समझ के उसको हम सॉल्व करते हैं। ये चीजें आती है कैसे आएगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। भाई के साथ बने रहो, भाई आपका धुआं धुआं कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, और 2 को पढ़ते हैं। देखो कितना प्यार से बनाओगे। बोलोगे भैया 700 रुपये प्रति माह बोल दिया है। अगर यहाँ पे माह बोल दिया है तो महीना भी माह में होना चाहिए, नहीं तो अगर वो सालाना में है तो इसको भी सालाना में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को जिस चीज़ पे पूछता है उस पर हम काउंट करते हैं। यहाँ पर जब मैंने देखा, क्या देखा भाई, तो बोलोगे 700 रुपये है प्रिंसिपल के रूप में, 7% प्रति माह, साधारण ब्याज दर से 9 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। पहले बेसिक से जान लो, फिर इसको स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, और नेक्स्ट टाइम से स्मार्ट अप्रोच ही बताएंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला भूल जाना केस, हमेशा नहीं जाएंगे वैसे। आइए, जब हम देखें कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो बोलोगे भैया एसआई बराबर में अभी लिखवाया आपने P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है भाई, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल अपने आप का कितने रुपए दिए इन्होंने, 700 रुपये दिया। तो बोलोगे भैया 700 रुपये है, रेट कितना है तो 7%, टाइम कितना है 9 है, ये महीने में है तो इसलिए हमने महीने में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टे में आ जाए भाई 100 हो गया, बस बात खत्म। अब इसको काट दो ना भाई, क्या दिक्कत है। जब यहाँ से 20 से 20 खत्म कर दिया तो हमारे पास बचेगा 7 से, तो 49 में 9 से गुणा करना है। तो देखो गुणा करने का तरीका, 49 में 9 से गुणा करो यानी 50 में 9 से गुणा कर लो, 9 पचे 45 यानी हो जाएगा 450, और 450 में से आप 9 कम कर दो तो डायरेक्ट लिख सकते हो भाई साहब कि 441 हो गया। और 441 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। बताओ, कुछ कष्ट दुख दर्द पीड़ा हो तो बताइए आप। कितना बेसिक सा सवाल है, और देखिए कहाँ पर पूछा हुआ है, तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का सवाल है कि नहीं अपडेटेड, बताइए। सेम बेसिक सा सवाल है, बहुत बढ़िया। ये तो रहा भाई साहब इसका तरीका जो हम ऐसे बना लिए P इंटू आर इंटू टी रख के। अब जो हम अपने तरीका से बनाते हैं कि हमने कैसे बनाते हैं, और एक और तरीका बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देख के कैसे अप्रोच करते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई हर एक चीज़ को बताता है कि अगर आप एग्जाम में रहते तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए, यहाँ पर देखिए हमें पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला था भाई, यहाँ पर पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ध्यान रखिए। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा ही होता है आर इंटू टी, यानी 9 से 63% की बात कर रहा है। बट ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे आपको आदत धरा रहा हूँ, बाद में तो भाई साहब आप खुद दौड़ना सीख जाओगे। तो एसआई बराबर में होता है RT%, बहुत बढ़िया। रेट कितना है भाई, तो 7%, टाइम कितना है तो 9, तो यहाँ पर 63% की बात बोला है। ठीक है, हमारे पास आ गया 63%। ओके डन। आ जाओ, ये 700 रुपये है भाई, ये प्रिंसिपल है जो अपने आप में 100% का मान होता है, और हमें निकालना क्या है, 63% का मान निकालना है, बात खत्म। तो बोलोगे भैया यहाँ से देखो, ये परसेंट से परसेंट खत्म, 00 से 00 खत्म, 7 तरीके 21 के एक हाथ में 2, 7 6 के 42 और 2 44 यानी 441 आ गया, और 441 ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये था इसका दूसरा तरीका।
अब 1 सेकंड में बताऊं कि 1 सेकंड में कैसे बनाओगे, अगर एग्जाम में रहोगे तो कैसे बनाओगे, अगर वो कैसे सोचोगे कि भैया 1 सेकंड में ऐसे को कैसे बनाना है, अभी बताता हूँ। ये दूसरा तरीका जानेंगे हम। अब तीसरा तरीका सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आंसर मारना है। देखना कैसे बताता हूँ मैं, उसमें कुछ तामझाम थोड़ी करना है। अगर हर एक चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं हमसे तो हर एक चीज़ आपको जानते हैं, क्योंकि भाई साहब मैथ क्या है, हर डॉट से एक एक डॉट कनेक्टेड है, इस डॉट से उस डॉट कनेक्ट है, उस डॉट से उस डॉट कनेक्ट है, बस समझने आना चाहिए। हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर में R इंटू टी, यानी RT% होता है। तो बोलोगे भैया रेट 7% है, टाइम यहाँ पे 9 है, यानी डायरेक्ट बोल सकते हो 63% निकालना है। यानी हमारे पास कुछ भी प्रिंसिपल है, यानी जो भी यहाँ पे आए, अगर मान लो 63% है तो 63 में एक चीज़ देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी है। यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि 63 में गुणा होगा, जो भी हमारा ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल क्या बोलता है भाई, तो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। अगर संख्याओं का योग 9 है तो 9 से कटेगा, बात खत्म। आ जाओ यहाँ पर देखिए, 4 और 3 7 और 4 11 है, खत्म। यहाँ पर देखो 4 4 8 और 7 15, ये भी खत्म। 6 4 10 1 11, ये भी खत्म। 4 4 8 और 1 9 का मल्टीपल ऑप्शन है, बट एक ही ऑप्शन है। हम क्यों जाए भाई, ऐसे क्यों जाए, ऐसे क्यों जाए, हमें क्या पढ़िए कि भाई हमने, ऐसा थोड़ी है कि हम लिखित एग्जाम पढ़ रहे हैं, लिखित एग्जाम देंगे कि जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। नहीं भाई, नहीं पढ़ रहे हैं, हमें तो बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव है भाई साहब, सिर्फ क्वेश्चन को देखना, ऑप्शन लगाना है, हमारा 2 नंबर मिलने वाला है, बात खत्म। आ रहा है मजा, देखो कितना प्यार तरीका से, कितना मध्यम मध्यम से हम आंसर को निकालते हुए आ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और 3 समझते हैं क्या कहता है। अब देखो एक राशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पे दर पे निवेश की जाती है तो 2 वर्षों बाद इतने रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। इसमें जानते हो क्या है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है, समझो। यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि भाई क्या होता है, हमें प्रिंसिपल के जिक्र ही नहीं किया है। यहाँ पर बोला है कि कोई एक राशि है जो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और 2 वर्षों बाद वो 17,500 रुपये हो जाती है। ध्यान रखो, ये वाला लाइन आपको समझाता हूँ। अब ये पहली क्लास है तो हर एक चीज़ समझाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, अगर मान लो ये 2 वर्षों बाद, अगर मान लो इसमें ब्याज भी ऐड कर देते हैं, यानी ब्याज ऐड कर देते हो तो क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करने हैं तो क्या होता है, मिश्रा जी बताना जरा। तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करते हैं तो क्या आता है भाई, अमाउंट आता है। प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब कोई धनराशि है 12.5% रेट के हिसाब से 2 सालों में इतना रुपए हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है भाई, अमाउंट है। बस आपको चीज़ों को समझना है, यानी ये मिश्रधन है। आप अगर ये समझ लिए तो बहुत प्यार से बना लेंगे। आइए अब इसको बनाएंगे कैसे, वो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, आराम से देखिएगा, बहुत प्यार तरीके से देखिएगा, बहुत आसान से बनेगा। हम बेसिक नहीं जाएंगे, समझिए। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 12.5%। तो सबसे पहले इसके फ्रैक्शन क्या है, इसमें 12.5% दिया है, तो ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब बहुत ऐसे बच्चे जानते हो कहाँ गलती करते हैं, मैं दिखाता हूँ। हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो SI जब निकालेंगे भाई, तो SI होता क्या है समझो। SI को अगर मान लो हम यहाँ पर निकालते हैं और यहाँ पर दिया है 17,500, हमारे पास अमाउंट दिया है, तो यहाँ पर लिखो 17,500 अमाउंट, सबसे पहले समझो अमाउंट दिया है। और बट्टे में ये क्या है, पैसा में है। और हमें भाई साहब जो अमाउंट होता है परसेंटेज में कितना होगा, ले मैं दिखाता हूँ। अमाउंट बराबर में क्या होता है, तो प्रिंसिपल में हम SI को ऐड करते हैं, यानी प्रिंसिपल में ब्याज में ऐड करते हैं तो अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्लस में SI कैसे निकालते हो, तो R इंटू टी करते हो। तो R इंटू टी करते हो क्या, यानी 12.5% और 2 करोगे तभी तो SI आएगा। यहाँ पर समझो SI बराबर क्या करोगे, R इंटू टी करोगे, ये करोगे, बहुत बढ़िया। तो R कितना है, तो बोलोगे भैया 12 दूनी 24 से 25 बटे में 2। ऐसे देखना बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो भैया हो जाएगा 12 दूनी 24 से 25 बटे में 2 और इंटू में क्या कर देंगे भाई 2, ठीक है, इंटू में कर देंगे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप चीज़ों को निकाल लोगे, यानी 2 हो गया। जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो क्या करोगे, 2 सालों के लिए तो 2 से 2 करोगे, यानी हमारा 25% आ गया। एक तो ये तरीका हो गया कि हमने ऐसे फ्रैक्शन में कर लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो क्या कि 12.5 तो ऐसे 12.5% कर लोगे, ये हमारे पास रेट हो गया, इसमें टाइम 2 से गुणा करोगे तो 25% ऐसे भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आ जाएंगे। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज को बट्टे में ऐसे लिख सकते हैं कि 25 बट्टे में वो 200 लिख देते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। बट हमें फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, क्योंकि भाई साहब RT परसेंट में चाहिए, इसीलिए ध्यान रखना, इससे 200 नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं बताता हूँ जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जो आपको नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पे ब्याज कितना आ गया परसेंट में, तो बोलोगे भैया 25% आ गया। तो अमाउंट कितना हो गया, तो 100 में 25 ऐड करोगे तो 125% हमारा अमाउंट आ गया।
यानी अमाउंट आ गया 125, परसेंटेज में पैसा में कितना दिया है तो 17,500। तो बोलोगे भैया ये 17,500 125% का मान है, हमसे निकालना क्या है, यानी साधारण ब्याज जो अभी तो मैंने बताया था 12.5 × 2 यानी 25% का मान बताना है। बस बात खत्म। ये है भाई का तरीका आपका निकालने का। लगाओ अब यहाँ पे जो अपना दिमाग लगाते हो, SI बराबर P × R × T अपन T लगा के निकालो। भाई साहब जीवन खराब हो जाएगा इससे लगाओगे तो, समझे। ये तरीका होता है निकालने का। आओ अब इसको हम काटते हैं, कैसे काटेंगे समझो। परसेंट से परसेंट खत्म, 25 से 5 बार में खत्म, 25 25 100 भाई, 5 से काटो भाई, 5 3 15, 2 50 25 00। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा तो 3500 आएगा भाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3500 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बताओ कितना प्यार तरीका से, बस आपको क्वेश्चन में समझना है कि दिया क्या है और पूछा क्या है, बस ये समझ गया ना भाई कि दिया क्या है पूछा क्या है, तो बहुत प्यार से आप बना लोगे। और देखो कहाँ पूछा हुआ है, तो भाई साहब आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल 2024 का। कितना अच्छा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। आ रहा है समझ में भाई, बताओ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि 4 हमारा क्या कहता है और पढ़ते हैं 4 को। कह रहे कि एक राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद इतना रुपए हो जाती है, तो 1 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी इसमें क्या पूछा है, 1 वर्षों का साधारण ब्याज। बहुत लल्लू सा सवाल है। हमें मालूम है कि ये एक राशि है 12.5% के साधारण ब्याज से भाई साहब 2 वर्षों में इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, यानी किसी भी चीज में हो जाती है, यानी समझो भाई तब क्या, ये अमाउंट का मान दिया है। यानी यहाँ पे जैसे ही समझ में आया तो ये हमारा अमाउंट दिया है। जब अमाउंट दिया है तो कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया जो 82 और 50 है ये अमाउंट है, पैसा में है, परसेंटेज में कैसे होता है, तो ये अभी बताया अमाउंट बराबर में प्रिंसिपल अपॉन में SI यानी प्रिंसिपल अपॉन ब्याज। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्लस में SI कैसे निकालते हैं तो R × T, हमेशा 100% अगर प्रिंसिपल मानते हैं तो SI उस केस में होता है R × T%। रेट कितना है 12.5%, टाइम कितना है 2 साल यानी 25%। तो बोलोगे भैया यहाँ भी अमाउंट परसेंटेज में आ गया 125%, यहाँ भी आ गया 125%। तो बोलोगे ये जो 82 50 है कितना का मान है तो 125% का मान है। हमें निकालना क्या है तो आइए पढ़ते हैं। देखिए बोला है 1 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष में साधारण ब्याज। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए हमारा रेट कितना है भाई 12.5% और टाइम कितना है 1 साल। तो 12.5% में 1 से गुणा करेंगे तो 12.5 ही निकल के आएगा। यानी हमारा जो 1 साल का SI कितना आएगा, SI कितना आएगा भाई तो 12.5। तो यहाँ पर निकाल दो भाई साहब 12.5, बात खत्म। यानी यही तो पूछा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई साहब SI बराबर हमारा ये जो SI है सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो R × T होता है। अभी तो मैंने बताया रेट है हमारा 12.5%, टाइम यहाँ पे 1 साल बोला है तो 12.5% आ गया। यानी जो हमारा ब्याज कितना है 12.5% और 12.5% निकालना है। बात खत्म, काटिए भाई। जब यहाँ पे काटोगे यहाँ पे परसेंट है 12.5%, ध्यान रखना परसेंट से परसेंट खत्म, 1 पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। बात खत्म। आइए अब देखिए यहाँ पर देखो 125 को खा जाएगा, 0 से खा जाएगा, तो भाई साहब 1 साल में भी आ जाएगा 825, और 825 कहाँ है देखना जरा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो लल्लू सा सवाल था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, और ये भी देखिए टेक्नीशियन का ही सवाल था, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही सवाल। बताइए ऐसा है कि बहुत बाबा आजम का पूछा हुआ सवाल है, बहुत पहले का, यही तो है हाल फिलहाल में आप ही के एग्जाम में आया है। तो ये है, बस क्वेश्चन को आप पकड़िए, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत आराम से बना लीजिएगा। नहीं तो भाई सब लगाते रहिए SI बराबर में P × R × T अपन 100, फिर तो हो गया, जीवन तो लग ही रहा है भाई साहब, ऐसे जीवन में लगा पड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 5 को समझते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2000 पे देखो 2000 पर 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना है। जैसे ही आता है ना ऐसे टाइम का, तो बच्चे लोगों का हाथ गोड़ कांपने लगता है कि क्या पूछ दिया, और कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल से सवाल है, बहुत प्यार से। अगर इसको 1 सेकंड में बताना हो ना तो इसका बस मल्टीपल 6.25 का मल्टीपल यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात खत्म, यानी मल्टीपल से उड़ा दोगे 1 सेकंड में। और देखो आरपीएफ का सवाल, आरपीएफ SI 2024 का, बट इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे वो समझो। ये तो तरीका है कि डायरेक्ट हम मल्टीपल से उड़ा दिए, अब वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा, पहले इसका बेसिक से समझ लेते हैं क्या कहता है। जो चीजें दिया है वो समझ लो। 2000 रुपये यानी प्रिंसिपल हमारे पास 2000 दिया है, लिख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेट जो दिया है कितना तो 6.25% रेट हमें दिया है, अच्छी बात है। अब हमें टाइम निकालना है, ध्यान रखो कि टाइम कैसे निकालते हैं समझो। अगर मान लो यहाँ पर दिया है 11 फरवरी 2023 से लेके
25 अप्रैल 2023 तक हमें टाइम पे इतना टेन्यूर के हिसाब से हमें कितना रुपए ब्याज मिलेगा समझो, यानी 11 फरवरी 2023 से लेके 25 अप्रैल 2023। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वर्ष जो है वो क्या है। आप रीजनिंग पढ़े होगे तो एक वर्ष में आता है, एक नाम आता है लीप ईयर, जिसको बोलते हैं भाई साहब क्या, लीप ईयर में ऐसा होता है कि फरवरी हमारा क्या होता है 29 दिनों का होता है। समझ, मान लो किसी भाई का बर्थडे 29 तारीख को पड़ गया, यानी 29 फरवरी को, तो समझ लो 4 साल बाद अपना केक काटता होगा, अलग ही जीवन चल रहा। उन्हीं भाई का ठीक है, हम लोगों को तो हर साल काटना पड़ता है, पार्टी दो, ये सारी चीज़ें करो। उस भाई का ठीक है भाई, 4 साल में एक बार आएगा, बढ़िया से अपना केक काटेगा, जो लीप ईयर में पैदा होगा तब। तो लीप ईयर ये होता है जैसे मान लो 2024 हो गया, 2020 हो गया, जो 4 क्या है 4 से मल्टीपल, यानी क्या 4 से डिवाइड हो पाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ पे भाई सब जो हमारा, और एक और किस चीज़, जब लीप ईयर होता है ना भाई, तो साल में 366 दिन होता है। 365 दिन के वजह से 366 दिन होता है, बिकॉज कि उसमें फरवरी भाई साहब 29 दिन का होता है। ऐसे जैसा क्या चला है 2026, ये तो नॉर्मल है भाई साहब, लीप ईयर तो है नहीं, तो इसमें क्या होता है हमेशा, तो इसमें जो हमारा 365 दिन का ही सालाना होगा, जो यहाँ पे 2023 में भी हमारा 365 दिन का होगा। तो समझो 11 फरवरी से लेके हमें कहाँ तक जाना है 25 तक, तो 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जाओगे तो बोलोगे भैया उसमें कितना दिन पड़ेगा, 17 दिन का ब्याज इसमें मिलेगा। फिर मार्च में 31 दिन होता है, फिर प्लस उसके बाद से आ जाओ अप्रैल में 25 अप्रैल तक, फिर 25, यानी टोटल कितने दिन हुए, तो बोलोगे भैया ये देखो 31 और कितना 17 18 सॉरी 48, 48 में 25 ऐड कर दोगे तो 48 में 25 ऐड कर दोगे 73, यानी भाई साहब जो ब्याज देना पड़ेगा हमें, कितना दिन का ब्याज है, तो 73 दिन के लिए। यानी भाई साहब कितना दिन का ब्याज मिल रहा है समझो, तो 73 दिन का ब्याज हमें निकालना है। आ जाओ, तो हमें यहाँ पर जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 73 डेज। बहुत बढ़िया, समझो। अब एक और चीज देखो, हर एक चीज देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वार्षिक पूछा है, और यहाँ पे भाई साहब दिन में निकाले हैं, और यहाँ पे जो ब्याज है ना गणना करना है भाई साहब, वार्षिक हमें ब्याज गणना करना है, यानी वार्षिक में देखिए रेट भाई साहब वार्षिक पे काउंट कर रहा है, तो समझना। अब इसको बनाना बहुत बेसिक है, ये समझाने में ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन बहुत बेसिक है। आइए, और हमें ब्याज निकालना है, तो बोलोगे भैया SI बराबर में, अभी तो आपने बताया कि SI बराबर में फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो SI बराबर में P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। बहुत बढ़िया, सिंपल इंटरेस्ट भाई साहब हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितना है भाई, तो 6.25%, और टाइम कितना है, तो बोलोगे भैया 73 दिन। ये क्या है भाई साहब, दिन है, हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब वार्षिक सालाना है, तो ये भी सालाना में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 365 करते हैं, क्योंकि भाई साहब एक साल में 365 दिन होता है, तो 73 बट्टे में 365 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब इसको हम कर लेते हैं, और बट्टे में होता है 100, हो गया, इसको नीचे कर लो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो 100 से खाली और गुणा कर लो, खत्म। अब इसको काटो, कैसे काटोगे भाई, तो 73 से काट लो, ये 5 बार में खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये 3 जीरो से देखो यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 10 हो गया, तो इसको हम कैसे काट सकते हैं, 5 से काटो 2 बार में, और इसको भाई साहब 5 से काटो तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 दूना 10, 50 25 125 बार में। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर अगर इसको मैं किससे काटूं, 5 से काटूंगा तो 25 बार में कट जाएगा, यानी जो हमारे पास भाई SI आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो 25 आएगा, और 25 का है तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये है इसका तरीका बनाने का। देख रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन, कितना मतलब कैलकुलेटिव है कुछ नहीं, बस इसमें टाइम को घुमाया है। और देखो इसको मल्टीपल से कैसे आपने 1 सेकंड में उड़ा दिया था, 6.25, बिकॉज देखो यहाँ पर 675, यानी जो भी हमारा आएगा ना वो 675 का हमारा मल्टीपल ही आंसर होगा, सॉरी 625 का ही मल्टीपल होगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा था। ये भी एक तरीका था उड़ाने का, और ये बात कि इसका बेसिक था ही जो आपने बना लिया। अब जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो बहुत कम समय में चीज़ों को आप बहुत आसान तरीके से आप बना लोगे। ये है इसका तरीका। बोलोगे भैया आपने तो बोला था यार कि ऐसा थोड़ी बनाएंगे, आपने तो इसके लिए फार्मूला बताया था, तो भाई साहब उस फार्मूला से ही बना सकते हो जो मैंने अभी बताया था। जरूरी नहीं है कि भाई हम इस फार्मूला को, इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं, कि हम ऐप से बनाएंगे, और ये सब लिखना जरूरी होता थोड़ी है, ये तो भाई सब ऑलरेडी दिया है, हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो इसको लिखने की जरूरत था नहीं। आप इसको लिखोगे नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि हमें निकालना है क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना दिया है 2000, कितने का मान होता है, तो 100% का मान होता है। ठीक है भाई, अब देखो अभी आपने बताया था कि भाई सब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो रेट इंटू टाइम करते हैं। रेट कितना है भाई 6.25, तो बोलोगे भैया 6.25 इंटू टाइम से गुणा करो। टाइम भाई साहब ये क्या है, दिन में है, ये सालाना है, तो इसको भी सालाना में करो, तो 365 करोगे। तो करोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं, यहाँ से काट दो भाई साहब, इसको 5 बार में, इसको 5 से काटो तो 5 एकम 5 पॉइंट, फिर यहाँ पे 1 5 दूना 10 50 25, तो 1.25 आ जाएगा, तो यहाँ पे गुणा कर दो 1.25% से,
बात खत्म, यही तो सवाल है। जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, परसेंट खा जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 इसको 5 बार में खाएगा, 5 इसको 25 बार में खा जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 25 आ गया। और देखो ऑप्शन नंबर बी। तो वो तो समझाने का वे था भाई कि हमने पूरा ऐसा रच रच के एक एक पॉइंट लिखा, लेकिन बनाने का तो ये वे है कि हम बनाएंगे ऐसे, बस इतना ही है हमारा सॉल्यूशन। तो ये होता है बनाने का तरीका, कितना मजेदार, कितना आसान तरीके से हम बना रहे हैं। इसीलिए भाई साहब उसको भूल जाइए कि SI बराबर में P इंटू आर इंटू टी अपन 100। वो लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमें नीड है तो वहाँ पर यूज कर लेंगे, बाकी हर जगह पे उसका यूज नहीं है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करते रहना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और 6 को पढ़ते हैं। 6 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा 7 फरवरी 2024 को जमा की गई और 8 अप्रैल 2024 को निकाली गई 7.5% वार्षिक ब्याज दर पे 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी भाई सब समझो, इसमें दिमाग खेल दिया। यहाँ पे 2024 ले लिया है और 2024 क्या होता है? लीप ईयर होता है, ध्यान रखो। यहाँ पे इन्होंने जो क्या किया है, ईयर 2024 है और 7 फरवरी की कोई पैसा जमा की गई है और कितना जमा की गई थी? तो 4,000 रुपये जमा कर गई। समझो, इसको बेसिक से जैसे बनाते हैं, बाकी इसको वैसे भी उड़ा देंगे जो हमारा दूसरा तरीका है। बेसिक समझ लो तो बोलोगे भैया यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 4,000 रुपये जमा की गई थी। ठीक है भाई, और रेट कितना जमा की गई थी? तो बोलोगे भैया 7.5% की रेट जमा की गई थी। अच्छी बात है। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे काउंट करोगे? तो देखो यहाँ 7 फरवरी से लेके हमें जाना है 8 अप्रैल तक। 2024 की बात करता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो 7 फरवरी से 29 दिन तक जाएंगे तो कितना होगा? तो बोलोगे भैया 22 दिन तो यहाँ हो गया। फिर मार्च, हमेशा देखो मार्च 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का प्लस फिर यहाँ पर भाई सब 8 अप्रैल तक। तो बोलोगे 22 और 8 कितना? 30 और 1 30, यानी 61 दिन का भाई साहब ब्याज आ रहा है, यानी 61 दिन का ब्याज निकालना है। तो बोलोगे भाई यहाँ पर जो टाइम आएगा वो हमारे पास 61 दिन का निकालना है, समझ लीजिए। अब निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो फार्मूला लिखिए, SI बराबर में P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बहुत बढ़िया, ये भाई साहब पहला तरीका है बेसिक वाला। बाकी स्मार्ट तरीका तो अभी बताऊंगा, पहले इसको देख लो। जब हम यहाँ पर देखा तो प्रिंसिपल हमने क्या लिया था? तो भाई साहब 4,000 दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। रेट इन्होंने क्या दिया है? तो 7.5 दिया है। टाइम हमने अभी लिखा है 61 दिन लिखा है, ये भाई साहब 61 दिन, ये भाई साहब सालाना में है। तो इस साल में कितना दिन होगा भाई साहब टोटल? तो बोलोगे भाई साहब वो भी लीप ईयर आता है तो 366 दिन होता है। ठीक है भाई, और नॉर्मल ईयर में भाई साहब 365 दिन होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। और बट्टे में 100 है, खत्म। काटो, जब इसको काटोगे तो कैसे काटोगे? देखो डबल जीरो से खत्म, 61 का 6 गुना होता है 366। ठीक है भाई, अब देखो क्या कटेगा। अगर यहाँ पर देखो ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो भाई साहब ये इसको जीरो से जीरो खत्म, ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास बच रहा है 6, इसको 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे भाई साहब 15 बार में। तो 15 दूना कितना होता है भाई? यहाँ पे 15 दूना आ रहा है ना भाई साहब, 3 इसको 15 दूना में काटेगा। क्या हम वो क्या बोलते हैं, सस्ती नशा करके घूम रहे हैं हम लोग? नहीं, ये 25 बार में काटेगा। तो 25 और दूना 50 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 50 आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट 50 कहाँ है देखने जरा, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे भैया ये क्या हो गया? अभी तो आपने जो बताया तो कहाँ पूछा था? तो RPF SI में पूछा था। और देखना भाई ये भी कहाँ पूछा है? तो बोलोगे भैया ये भी तो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है। बताओ, RPF SI में वहाँ पूछा था और ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पूछा है। SI भाई साहब ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता है और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पे होता है। फिर भी देखो सेम है, डिट्टो सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि जब भाई साहब ग्रेजुएट लेवल में पूछा है तो अंडर ग्रेजुएट में नहीं पूछ सकता है, या अंडर ग्रेजुएट में पूछा है तो ग्रेजुएट में नहीं पूछ सकता है, या ग्रेजुएट में पूछा है वो क्या ग्रुप डी में नहीं पूछ सकता है। सारे घुमा के पूछते हैं भाई, समझ रहे हो? तो ये इसका तरीका है कि मतलब हमने इसको एकदम जैसे नहीं होता है किताबी भाषा कि अगर हम किताब में इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ऐसे देंगे, लेकिन एग्जाम में रहेंगे तो कैसे समझेंगे वो देखिए। आइए भाई, अगर एग्जाम में इसको करना है तो कैसे करेंगे, इसको तो रहने देते हैं, ये आपके फायदेमंद के लिए जो मैंने निकाला। एग्जाम में करना है तो ये सब तामझाम हमें नहीं लिखना है, बस हमें सिर्फ एक ही चीज समझना है इसमें कि हमें टाइम को फाइंड करना है कि टाइम हमें निकालना है। जब आपने टाइम निकाल दिया तो बहुत आसान तरीके से चीजों को बना दिया, ज्यादा कुछ था नहीं। आइए, जब यहाँ पर मैंने देखा तो क्या देखा? सबसे पहले यहाँ पर 4,000 जो हमारा क्या था?
4000 बोलोगे भैया ये प्रिंसिपल जो अपने आप का 100% था, हमें क्या SI निकालना है, तो SI निकालो भाई। प्रिंसिपल का हम उससे दे दिया कि पैसा में 4000 है, परसेंटेज में 100% का मान है। SI क्या होता है भाई, तो R/T। रेट कितना है तो बोलोगे भैया 7.5 है, और टाइम कितना है तो 61, जो भाई साहब 366, तो जिसको काटे तो 1/6 है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा, 5 से काटोगे तो 15 × 5 = 75, और 5 से काटोगे 2 बार में। इसको अगर 3 से काटोगे 5 बार में, और 3 से काटोगे 2 बार में, तो ऊपर आ गया 5/4। तो हम बस यहाँ पे गुणा कर देंगे 5/4% से, खत्म भाई। जब गुणा करेंगे तो हमने क्या देखा, परसेंट से परसेंट को कटते हुए देखा, डबल जीरो से डबल जीरो को कटते हुए देखा, 4 से इसको भाई साहब 10 बार में कटते हुए देखा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया तो 50 निकल के आया। और कहाँ आया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये है भाई साहब एग्जाम में करने का तरीका, और ये है भाई साहब हमारा क्या, तो किताबी भाषा में करने का तरीका। बताओ कौन सा तरीका आपका बेस्ट लग रहा है, बताओ भाई। इसीलिए बोला जाता है भाई मेहनत करो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि क्या होता है। इसको कैलकुलेट करना बहुत मतलब समय, भाई साहब समय, देखो सबके पास तो समय नहीं होता है, हम जान रहे हैं आजकल की भाई ये नहीं होता है, भाग दौड़ वाली जीवन में आपको समय नहीं होता है, क्योंकि समय को अच्छा बनाना पड़ता है भाई। क्योंकि जब जानते हो वो है ना लाइन की, मतलब लोग को अगर समय अगर आपका खराब चलता है ना, तो कोई आपके साथ नहीं रहता है। वो मेरे ऊपर बीता है, मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास एक ऐसा समय था, मतलब कोविड का ऐसा सीन था कि समझो एकदम बहुत दयनीय स्थिति था, कोई नहीं, मतलब मेरे अपने वाले भी नहीं पूछते थे कि क्या चल रहा है जीवन में, कैसे खा रहे हो लोग, कैसे आपकी फैमिली चल रही है, कोई नहीं पूछता है अगर आपके पास कुछ नहीं है। आज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, तो हर लोग जो नहीं जानता है ना, वो भी भाई मैसेज करता है, और अनुराग भाई कैसे हो, कैसे चल रही है आप लोगों की जीवन, मतलब बाकायदा हाल चाल पूछता है, लोग फ़ोन करता है सब। उसके पहले कोई नहीं पूछता था कि अनुराग कहाँ है, 4-5 साल से कहाँ गायब है, कोई नहीं देखता था, समझ रहे हो। तो इसीलिए होता है कि समय को बनाना पड़ता है। अगर भाई साहब अगर आपका समय खराब चल रहा है ना, लिख के दे रहा हूँ, लिख के, कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं। घर के अलावा अगल बगल जो अपने होते हैं वो भी नहीं पूछते कि इसके पास कुछ नहीं है। आएंगे तो आपके सामने मीठी मीठी 2 बातें बोल देंगे, फिर छोड़ देंगे। अगर वहीं समय अच्छा चल रहा है एकदम, आपके पास कुछ है, तो 2 लोग आपको बैठेंगे, बाकायदा कोई दोस्त आएगा भी ना, तो बाइक लेके आएगा, आओ भाई बैठते चलते हैं घूमते। अगर बढ़िया आपका समय चल रहा है तो, अगर आपका समय बढ़िया नहीं चल रहा है तो नहीं पूछेगा कोई भाई। तो समय को बढ़िया बनाना पड़ता है, और समय को बढ़िया बनाने का एक ही तरीका है भाई साहब कि दबा के मेहनत करो। मेहनत ऐसा चीज़ है कि समय को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको चेंज कर सकता है। मैं वैसा आदमी हूँ जो आज पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ का काम भी करता हूँ ऑफिस में, हर एक अपना कंटेंट को बनाना, उसके बाद से रिकॉर्डिंग करना, रात रात भर में दबा के मेहनत करता हूँ, क्योंकि हमको मालूम है ना भाई कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, अगर इसमें हम चीज़ों को करेंगे तो हमारी ग्रोथ मिलेगी, हमारी चीज़ें होंगी, हमें इसमें मज़ा आता है करने में, तो करते हैं भाई, सीधी सी बात है। किसको मन नहीं है भाई साहब कि आराम से बैठ के मान लो कि मूवी देखें, आराम से वेब सीरीज देखें, गेम खेलें, सबको मन करता है। घूमने का नहीं होता है, चलो गेड़ी मार के आते हैं, सबको मन करता है। लेकिन भाई साहब वही लोग होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं रात रात भर। मतलब समझो कि मैं मतलब 12-1 बजे सोता हूँ, फिर उधर 7 बजे उठ के, फिर 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक कंटेंट में काम करना, बनाना, ये सारी चीज़ें, फिर ऑफिस आना, फिर सारी चीज़ चलता है। तो आज भी उसी लेवल का डेडिकेशन है, वही रीज़न है आज की। आज भी मतलब अगर वो मेहनत नहीं किए होते तो शायद लोग फ़ोन करके भी नहीं पूछते कि अनुराग क्या हाल है, कैसा चल रहा है, हर एक चीज़ चल रहा है। एक ही काम है भाई, दबा के मेहनत करो। जब आपका भाई मेहनत कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकते हो आप यार। अभी तो पढ़ते हो, जब हम भी अपनी चीज़ें करते थे, जब हमारा लगता था कि हम मतलब नहीं, कि हमें ये पाना है, तो उसके लिए करते हैं मेहनत। आज भी हमें जो पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, हमें करते हैं मेहनत भाई। पढ़ाने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है भाई। अच्छा ठीक है भाई, मेहनत करते रहिए, एक दिन ना एक दिन बहुत मतलब सक्सेस जरूर होइएगा यार। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी काम में लग गए हैं शिद्दत से, अगर उसका मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम नहीं मिले। भाई साहब मिलेगा, थोड़ा लेट से ही मिलेगा, नहीं क्यों, जरूर मिलेगा। मतलब हमारी मम्मी एक लाइन बोलती है कि भले मतलब नहीं होता है कि यहाँ देर है, लेकिन भगवान के यहाँ भाई साहब देर नहीं है। यहाँ पे आपको अंधेर लग रहा है, लेकिन भगवान के नगरी में वहाँ पे देर नहीं है। भगवान सब कुछ देखते हैं और सबको टाइम देते हैं, समझ लो। तो हर किसी में लगता है कि देर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भगवान के यहाँ देर नहीं है। कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम सबको चीज़ें मिलती हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है रमेश, यहाँ पर रमेश नहीं है, रामेश दिए हैं। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से बैंक में 1232 रुपये निवेश किए, तो 3 वर्षों के बाद कुल कितनी राशि प्राप्त करेंगे, हमें ये बताना है। बहुत बढ़िया, आराम से बता देंगे। यानी भाई साहब ये 1232 रुपया है,
अब वो निवेश किया 3 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि प्राप्त करेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमें अमाउंट निकालना है भाई। तो बहुत बढ़िया, अमाउंट निकाल दीजिए। अमाउंट कैसे निकलता है, तो बोलोगे भैया अमाउंट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल अपॉन में क्या होता है, एसआई। एक ये होता है, निकालते हैं। सबसे पहले इसको बेसिक से जान लेते हैं, स्मार्ट अप्रोच से भी निकाल लेंगे। आइए, अगर मैं बेसिक से इसको जाऊं तो कैसे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये भाई साहब हम बेसिक से जाते हैं, दिल पर नहीं लेना। समझो बेसिक क्या बोलता है, तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। बहुत बढ़िया। जो चीज़ें देखा है यहाँ पे क्या है, 1232 हमारा क्या है भाई, प्रिंसिपल है। टाइम 3 साल है, रेट 5% है, तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल कितना है 1232, रेट कितना है 5%, और टाइम कितना है भाई, तो टाइम हमारा 3 साल है, और बट्टे में हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, आइए जब हम इसको निकालेंगे तो काटो। अगर इसको 5 से काटूंगा तो भाई 20 बार में खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर उसके बाद से अगर इसको काटो तो किससे कटेगा, किसी से कटेगा। अगर मान लो 4 से काटो तो बोलोगे 4 3 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब 0 4 8 32, इसको काटो 4 से 5 बार में, तो इतना आ गया। तो एसआई बराबर जो हमारा निकल के आएगा कितना आएगा, 8 तरीका 24 के 4 हाथ में 2, यहाँ पर 0 यहाँ 2, फिर यहाँ पर 3 तरीका 9, 924 बट्टे में 2। अगर पॉइंट में बात करूँ तो कभी भी अगर नीचे 5 होता है ना, तो ऊपर वाले संख्या को 2 गुना करके एक अंक बस से पॉइंट लगा दो। तो 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, फिर 9 दूना 18, यानी 1848 एक अंक बस से पॉइंट लगाओ। यानी सिंपल इंटरेस्ट के रूप में हमें कितना 184.8 मिल गया। और हमें निकालना क्या है भाई साहब, कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 3 साल के बाद कितना राशि प्राप्त होगा, यानी अमाउंट। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल अपॉन में क्या है भाई साहब, तो प्रिंसिपल अपॉन में हमारा क्या, एसआई यानी ब्याज। प्रिंसिपल कितना दिया है इन्होंने, वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब वैल्यू में निकाला है, परसेंटेज की बात नहीं बोला है, वैल्यू में निकाल रहा है। तो प्रिंसिपल है 1232, और यहाँ पे ब्याज अभी मैंने निकाला 184.8 था। तो जो हमारे पास 0.8 तो आ ही जाएगा, 8 4 और 2 6 आ जाएगा, 8 और 3 11, हाथ में 1, फिर यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 1, यानी 1416.8 होगा भाई। और 1416.8 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट का से 0 हो चाहे ना, कोई वैल्यू फर्क नहीं, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। तो 1416.8 ये आ गया। और देखिए ये भी कहाँ आपका सवाल पूछा हुआ है, तो ये आपको बोलोगे भैया ये भी टेक्नीशियन का सवाल आपका है। ठीक है भाई, तो ये हमारा बेसिक था कि पहले हमने क्या निकाला, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल इन्होंने ऑलरेडी दे दिया था, तो प्रिंसिपल हमने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब बोलोगे भैया दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका वो एक लाइन वाला है जो हम निकालते हैं। कि दूसरा तरीका हम एक लाइन में कैसे फाइंड करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको। आइए अब देखिए उसको कितना प्यार से निकालेंगे और कितना आसान तरीका है भाई साहब, स्मार्ट अप्रोच वाली तरीका जो हम समझते हैं। देखिए जब स्मार्ट अप्रोच आप लगाओगे, यानी सेकंड जो हमारा अप्रोच है, सेकंड तरीका है, वो समझिए कैसे बनाते हैं। हमें जो भाई साहब 1232 दिया है, ये क्या है, तो बोलोगे भैया ये तो प्रिंसिपल है, तो 100% का मान है। हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल भाई साहब अपने आप में 100% होता है, 100% हो गया, बहुत बढ़िया 100%। इसमें हम क्या एसआई ऐड कर देंगे। एसआई जब ऐड करोगे तो क्या होगा, समझो एसआई कैसे होता है, तो एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, यानी RT%। रेट भाई साहब 5%, 3 साल, यानी ये 15% हो गया। तो बोलोगे भैया 115% का मान निकालना है, बस बात खत्म। यानी अमाउंट कितना आ गया परसेंटेज में, तो बोलोगे भैया 115%। यही तो हो गया बस। जब ये आपको निकल गया तो काटो, बोलोगे परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, अगर मान लो इसको मैं 5 से काटूंगा 20 बार में, 5 से काटूंगा 23 बार में। ठीक है, इसको भाई साहब 4 से काट दो, 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से इसको काटोगे तो 4 3 12, 0 4 8 32। अब आगे भाई साहब इसको गुणा कर लो, 23 8 होता है कितना, तो 8 3 24, 184, हाथ में आ गया 18। फिर देखो 23 और 8, फिर यहाँ पे बचा 18, हाथ में आ गया 1, 23 तिया कितना होता है 69। 69 में भाई साहब हम क्या करेंगे, 23 तिया 69 होता है, 20 3 60 और 3 69 और 1 70, यानी 70 84 हो गया। 70 84 और बट्टे में आ गया 5। अब इसको क्या करेंगे, नीचे 5 है तो ऊपर वाले संख्या को 2 गुना करके एक अंक बाद से पॉइंट लगाते हैं। 4 दूना 8, 8 दूना 16, हाथ में 1, और इसको 2 गुना करोगे भाई साहब, 0 को 2 गुना करोगे तो 0 क्या होगा भाई, 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 7 दूना 14, और भाई साहब एक अंक है बस पॉइंट, तो 1416.8, 1416.8 ऑप्शन नंबर बी। देखा, तो ये भाई साहब हमारा था पूरा ऐसे बेसिक वाला, और ये हमारा तरीका है, देखो कितना प्यारा तरीका। बताओ कौन सा बेस्ट तरीका आपको लग रहा है, आ रहा है मजा। इसीलिए बोलते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, उसके बाद से तरीका तो भाई साहब वो आपके हाथ में है कि कौन सा हम तरीका लगाएंगे, कौन से हम चीजें करेंगे कि हम सेकंडों में चीजों को निकाल पाए।
आज ये भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और 8 को देखते हैं कि 8 हमारा क्या कहता है, आराम से पढ़ेंगे। कह रहा एक महिला ने 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 8500 रुपये निवेश किए, फिर बोला 4 वर्षों बाद कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी। अमाउंट की बात बोल दिया है कि 4 वर्षों बाद कितनी, वो देखो 4 वर्षों बाद वो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी। भाई सब 4 वर्ष इतना परसेंट साधारण ब्याज से इतना रुपये क्या फिर निवेश की, तो 4 साल के बाद यानी प्रिंसिपल प्लस में ब्याज यानी टोटल अमाउंट कितना प्राप्त करेगी। यानी जो भी ऑप्शन होगा 85,000 से ज़्यादा होगा तो ये तो भाई सब पहले 75,000 है, तो पहले ही इनको काट दो, ये सपना में होगा नहीं। क्योंकि भाई सब कोई चीज़ अगर मान लीजिए 1000 रुपये आपने जमा किया कहीं, अब उसमें मान लीजिए 2% का रेट लगा दीजिएगा, तो कभी भी कितने साल भी लीजिएगा ना तो 1000 रुपये से ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि आपने रेट उस पर लगा दिया है। तो इस पर रेट लगा है तो हमेशा जो भी ऑप्शन होगा 85,000 से ज़्यादा होगा। ये 75,000 है, ये हमारे पास कितना है भाई 69,600, तो 2 ऑप्शन तो इसी ही खत्म हो गया हमारे पास। सिर्फ देखो क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने से हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, और हमारे पास नहीं भी आता है ना तो हमारे पास 50% चांस है ना कि इसमें से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये भाई साहब सोचना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ कैसा रहा है और कैसे इसको हमें बनाना है, वो चीज़ आपको माननी चाहिए। सिर्फ इसको इतना पढ़ने से 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब निकाल लेते हैं भाई 2 ऑप्शन, क्योंकि 85,000 से 2 ऑप्शन ज़्यादा हैं तो निकाल लेते हैं। आइए आराम से पढ़ेंगे। हमें देखिए हम इसको डायरेक्ट बेसिक्स में आके समझिए। 85,000 दिया है, प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। 85,000 प्रिंसिपल अपने आप में 100% का मान है। हमसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट होता क्या है तो प्रिंसिपल अपॉन में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है R/T। रेट कितना है 7.5%, टाइम कितना है 4, 7.5 का 4 गुना करोगे भाई साहब 30 होता है, तो डायरेक्ट आ गया सिंपल इंटरेस्ट 30%, यानी जो हमारा अमाउंट आ गया 130% का मान फाइंड करना है। 100% का मान दिया है, 130% का मान निकालना है। खत्म भाई, टाटा बाय बाय, फिनिश, काटिए। जब गए परसेंट से परसेंट को खा गया, 00 से भाई साहब 00 खा गया, ठीक है भाई। अब बच्चा इसको गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करिएगा तो देखो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 2 जीरो किस में है भाई, तो इसमें एक ही जीरो है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। देखा, तो ये होता है छोटी छोटी चीजें कि आप एग्जाम में 2-2 सेकंड बचा पाए। वो कैसे बचा पाए, तो ये सारी चीजें आपको अपनाना पड़ेगा। और ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही सवाल है, समझिए किस लेवल का भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए अब गुणा कर लेते हैं। जब यहाँ तक आ गए हैं, 00 13 5 65 के 5 7 में 6, 13 8 कितना होता है 104 और 6 यानी 110, यानी जो हमारे पास आ गया 110, यानी बोलोगे 110 500 कहाँ है, 110 500 ऑप्शन नंबर डी। खत्म। तो ये एक लाइन का सवाल है, वो भी देखो मैंने कितना सेकंड में उड़ा दिया, इतना बड़ा डेटा को भी। अगर चीजें समझ में आ रही है, लग रहा है कि भैया आपके लिए इतना मेहनत, इतना जोश और जज्बा के साथ पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करो। अपने भाई के लिए इसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाओ। अपने भाई के लिए बताओ कि कोई एक भाई है जो हमारे एज का, हमारे ही साथ है, जो हमारे साथ पढ़ता भी है और पढ़ाता है भी, चीज़ों को समझाता है। बस ये है कि भाई आपके लिए क्या है, डेडिकेटेड है, सब कुछ छोड़ के आपके प्रति है। तो हर जगह पर शेयर करो भाई, दबा के। आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 9 देखते हैं और 9 को पढ़ते हैं। 9 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 1500 रुपए को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2040 रुपए में बनने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पर टाइम पूछ दिया है हमसे, क्योंकि भाई साहब 1500 रुपए है, 8% वार्षिक लग रहा है, तो 2040 रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी कितने समय बाद वो 2040 रुपए बन जाएगा, टाइम पूछ दिया है। तो टाइम के लिए या तो फॉर्मूला लगा है, नहीं तो बेसिक से ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक से पहले जान लेते हैं, तो बेसिक से जान लीजिए। जो हमारा बेसिक तरीका है, कैसे जानते हैं हम बेसिक। बेसिक ये बोलता है भाई कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर में मिश्रा जी P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100 होता है, ठीक है भाई। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे भाई साहब प्रिंसिपल भी दे दिया है, यहाँ पे हमें अमाउंट भी दे दिया है। तो समझो कभी भी अगर अमाउंट में से हम क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज निकल के आता है। यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो यानी ब्याज आएगा। कैसे आएगा, अभी तो आपने जैसे समझा है। जैसे मान लो हमारे पास जो एग्जाम्पल में लिए थे, प्रिंसिपल कितना लिए थे 1000 रुपये, और जो हमारा अमाउंट आया था कितना आया था मिश्रा जी, तो 1100 आया था। तो देखना ब्याज कितना रुपये मिल रहा है, तो 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ऐसे भी तो बोल सकते हो कि 11 में से 1000 घटाएंगे तो 100 आएगा। यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। अमाउंट कितना है 2040, प्रिंसिपल कितना है, तो भाई सब यहाँ पर लिख के घटा दो। तो बोलोगे भैया अमाउंट हमारे पास 2040 है,
ये इतना लिखना उतना नहीं है, दिमाग में घटा सकते हो कि 2040 में 15 है, यानी 540 की बात कर रहा है, बट फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1500 है तो 15 और ये हमारा 540 रुपये क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया, यानी SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो लिखो यहाँ पे 540 रुपये ब्याज है, प्रिंसिपल कितना है 1500 है, रेट हमारा कितना है भाई, तो 8% है, और टाइम हमें निकालना है, नहीं दिया है तो टी मान लो, बट्टी में 100 हो गया। अब इसको काट दो, कैसे काटोगे, 00 से 00 खत्म। अब देखो 15 से 15 तिया 45, यहाँ पर हो गया 5 9, 15 6 के 90, 8 से काटोगे तो 8 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कटेगा, तो 4 दूना 8, 4 9 36, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 2t बराबर में आ गया 9, तो t बराबर में 9/2, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 सहित 1/2, यानी 4 सहित 1/2 हावर लगेगा, ईयर लगेगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 4.5 साल की बात कर रहा है, यानी 4.5 साल में कोई 1500 रुपये की राशि 2020 रुपये हो जाएगी 8% के रेट से। तो ये था इसका बेसिक तरीका जो हमने मान रख के बनाया। बाकी इसको हम कैसे बनाएंगे, जो टाइम के डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि टाइम को कैसे निकालेंगे, वैसे समझिए कि हम इसको टाइम से कैसे निकालेंगे। जब इसको हम टाइम पे निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको चीज़ों को समझना है, और कितना प्यार से आप निकालोगे। जो स्मार्ट अप्रोच है हमारा, उसको देखो कैसे निकालोगे। बोलोगे भैया जो हमारा स्मार्ट अप्रोच आप बोलते हो, स्मार्ट अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। बोलोगे भाई साहब ये हमारे पास कितना है, 1500 है और 2040, यानी जो ब्याज है हमें सिर्फ टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर ऊपर सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 540 था, नीचे प्रिंसिपल है 1500, इंटू में हो जाएगा हमारे पास 100, और बट्टे में भाई साहब रेट लिख दो 8%, हो गया बात खत्म। यही वाला लिखा हूँ, ये डायरेक्ट लिख दिया हूँ, हर बार लिखने की जरूरत है नहीं, इसको आपको समझना है। हर बार ऐसा थोड़ी है कि भाई आपका लिखते रहेगा। कहाँ गया, ये है, देखो ऊपर क्या था, सिंपल इंटरेस्ट लिखे हमने, प्रिंसिपल लिखा था, टाइम लिखा था, इंटू में 100, बात खत्म। इसको लिखने का तरीका है, बस बहुत आसान से कर लोगे भाई, बस लास्ट तक टिके रहो, जो लास्ट तक टिके रहेगा, समझ रहे हो ना, वो वाली नहीं है जो हमारी चलती है जिसमें अपने लोगों को जोड़ना होता है, कि जो लास्ट तक टिके रहेगा वहीं भाई सब मर्सिडीज तो क्या क्या पाएगा, पता चलता है भाई सब हम आदमी को जोड़ते रह गए और जीवन हमारा उसी में खत्म हो गया है। तो साबुन और तेल कीनते और बेचने में, मालूम है ना, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, बहुत जल्दी अमीर होने होता है। आइए इसको देखो कैसे उड़ाएंगे हम। ये देखो भाई 1 0 1 0 1 0 1 0, 15 से इसको काटो, 15 तिया 45, 15 छक्के 90, यानी टाइम बराबर 36/8, जिसको बोल सकते हैं हम 9/2, यानी ये 4 सहित 1/2 ईयर लगेगा। और कहाँ है 4 सहित 1/2, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो ये होता है तरीका, यही एग्जाम में हम अपनाएंगे, ना कि ऐसे जाएंगे। ऐसे हमारे पास अथाह टाइम बचा है, तो हम एग्जामिनर को खुश करने के लिए, वो भी कैसे खुश होगा, वो थोड़ी ना देख रहा है कि अपने कॉपी पे लिख के लाया है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे बना सकते हो। नहीं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, यही तरीका लगाना है। और देखो ये ALP का सवाल है, RRB ALP Tier 1 का सवाल है। रेलवे फाउंडेशन मतलब क्या, तो सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। एग्जाम का मैं नाम लिख दूं तो बोलोगे भैया अभी आप लिखो, ALP हो गया, उसके बाद से यहाँ पर टेक्नीशियन हो गया, फिर उसके बाद से मिश्रा जी क्या हो गया अपने पास, तो बोलोगे RPF SI हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ पर कांस्टेबल हो गया, ठीक है भाई, कांस्टेबल हो गया। उसके बाद से आपका क्या हो गया, NTPC हो गया, NTPC यहाँ पे आ गया हमारे पास, NTPC हो गया, जिसमें आप ग्रेजुएट लेवल हो गया और अंडर ग्रेजुएट लेवल हो गया। फिर उसके बाद से ग्रुप डी हो गया, उसकी ग्रुप डी हो गया, हमारे पास एक आता है सेक्शन कंट्रोलर हो गया। ये सारे एग्जाम हो गए, RRB JEE हो गया। अब बताओ सारे एग्जाम कवर होंगे भाई, ऐसा जो एग्जाम छूट रहा होगा ना वो भी आप मेंशन कर लेना। तो रेलवे फाउंडेशन कराने का मतलब ये था कि हर एक एग्जाम को भाई साहब कवर करना। एक बार पढ़ो भाई साहब मैथ की दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भैया से आकर रिविजन करते जाओ और चीजों को धकाधक जाके यानी मैथ में फोड़ के आओ, और क्या 100% मार्क्स लेके आओ किसी भी रेलवे के एग्जाम। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। 10 हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कितनी धनराशि 4% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाएगी। हमें लग रहा है कि बनाना है भाई साहब, यानी हमें क्या पूछा है, बना देता हूं। अगर मैं इसके आगे वाला सवाल देखूं तो कोई बात नहीं, इसको आप खुद बना लो, इसके नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या, अगर मान लो 11 नंबर सवाल बता देता हूँ, 11 नंबर थोड़ा अच्छा सवाल है, उसको उसके बाद आप खुद बनाना। ठीक है भाई, देखो इसमें बोला है कि किसी राशि 8% वार्षिक दर पे 1 वर्ष और 2 महीना में साधारण ब्याज पे इतना हो जाती है, तो मूलधन क्या है। सेम देखो, सेम वही सवाल है, कितनी धनराशि जो इतना % वार्षिक दर से इतने साल में इतना हो जाएगी, तो मूलधन क्या है। और देखो ये ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, देखो कहाँ पूछा हुआ है, RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, ये खुद आप बनाओगे और ये मैं बनाता हूं और आपको ये बनाना है खुद। ये क्वेश्चन कहाँ है, तो RRB क्या है, देखो ये क्या है, 2018 में पूछा था,
2018 का सवाल है और देखो उससे इजी लेवल ये पूछा है। ये होता है भाई साहब, ऐसा नहीं कि पहले जो क्वेश्चन पूछे थे तो बहुत लल्लू लल्लू पूछते थे, नहीं, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, समझ रहे हो। और आज भी क्वेश्चन का लेवल डाउन कर दिया है, उस टाइम का क्वेश्चन है, देखो बनाते हैं। देखो हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, बनाओ। कह रहा भाई साहब यहाँ पर रेट भी दे दिया है और हमारे पास टाइम भी दे दिया है और इतना रुपये क्या है ब्याज है और हमें मूलधन निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। यानी साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन कितना होगा। हमें यहाँ पर क्या दिया था, साधारण ब्याज की दर से वर्षों में इतना होगा, यहाँ पे धनराशि कितना होगा, यानी धनराशि पूछा है। और यहाँ पे हमसे पूछा है क्या, यानी किसी राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है वही बात है, कोई बात नहीं। आज ये बनाते हैं। बोलोगे भैया यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो आराम से बना लो, बहुत तरीका होता है, एक तो बेसिक होता है, बाकी स्मार्ट है तो स्मार्ट से बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे बोलोगे भैया 491.68 जो ये क्या दिया है हमारे पास, ये देखो साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज। तो भाई साहब साधारण ब्याज कैसे निकालते हो, तो अभी तो हम बता रहे हैं, बचपन से बता रहे हैं, यानी पीछे से बताते आ रहे हैं कि 80% होता है। रेट कितना है, 8% है। टाइम कितना है भाई, तो 1 वर्ष 2 महीना है और देखो ये वार्षिक में है, तो यहाँ पर 1 ईयर है। इस 2 महीना को क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे, सालाना में बदलोगे। तो ये मंथली है, सालाना में बदले के लिए डिवाइड बाई 12 करेंगे, काटो तो 1/6, तो 6 कम 6 यानी 7/6। तो बोलोगे भी यहाँ पर टाइम आ जाएगा 7/6, जिसको काट सकते हो 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 7 चौका 28/3। यानी जो हमारा इसका क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, एक्साई का परसेंटेज कितना, 28/3%। तो बोलोगे भैया जो हमारे पास ये 28/3% का मान है, तो ऐसा करता हूँ मैं, इस 3 को उठा के ऊपर भेज देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। इसको 3 को ऊपर भेज देता हूँ, ये परसेंटेज में ध्यान रखो, इनटू में हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यानी हमें 100% का मान निकालना है, बात खत्म। इतना लंबा चौड़ा सवाल को बस इतना में हमने पिरो दिया, बस यहाँ पे उड़ा देना है। अब जब यहाँ पर जाओगे तो परसेंट से परसेंट खा जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, 00 को खा जाएगा, काटो। अब इसको 28 से काटना है, 7 से काट लो, 7 चौका 28, 7 सत्ते 49, 0, फिर यहाँ पर 16 यानी 7 दूना 14, फिर यहाँ पर 2 7 चौका 28। अब इसको 4 से काट लो, तो बोलोगे भाई 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, 4 6 24, गुणा कर लो। 17 18 हाथ में 1, फिर 5 3 15 1 16, फिर 17 3 51 1 52, यानी जो हमारे भाई साहब जो क्या आया, मूलधन यानी प्रिंसिपल आया 52 68, और 52 68 का है तो ऑप्शन नंबर। तो जितना क्वेश्चन का लेवल आगे जाएगा, क्वेश्चन के नंबरिंग आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन के लेवल में भी फर्क देखने को मिलेगा आपको। सारे लल्लू लल्लू से सवाल नहीं मिलेंगे, ये बेसिक टाइप है तो क्या है, अच्छे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इतना रुपये हो जाता है, अमाउंट दिया है कितना, 840, ठीक है भाई। हमें निकालना क्या है भाई, इसमें धनराशि प्रिंसिपल निकालना है। तो बोलोगे भैया अमाउंट है, कितना का मान है, तो अमाउंट क्या होता है, बोलोगे प्रिंसिपल अपॉन में क्या है, एसआई यानी प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करेंगे। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, आपको मालूम है, क्योंकि भाई साहब हमेशा ध्यान रखना, जब ये पैसा में दिया है ना तो उसका मान परसेंटेज में निकाल लो और कंपेयर कर लो कि पैसा में उसको परसेंटेज में नीचे रख दो कि परसेंटेज वाला मान पैसा को इतना दर्शाता है, बात खत्म। यहाँ पे एसआई, अब एसआई कैसे निकालोगे, R/T, रेट कितना है 4%, टाइम है 3 साल, तो 4 और 3 12, यानी हमारे पास 112% का मान है। तो बोलोगे भैया हमारे पास जो है 112% का मान है और हमें निकालना क्या है, यानी हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी 100% का मान निकालना है। बस ये आज का कमेंट बॉक्स में देना है, होमवर्क है आप सभी के लिए। अब इसको काटना बहुत आसान है, बट मैं क्यों काटूं, आप खुद काटो ना, इतना बेसिक सा सवाल है, अगर ये भी आपसे नहीं बन रहा है बर्बाद है आप, फिर जियान है आप, नहीं बोलता है कि जियान है आप। तो बनाइए, बहुत ही लल्लू सा, बहुत सिंपल सा सवाल था, अब बना दीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर भाई साहब हम क्या देखते हैं, 12, और 12 को उड़ाते हैं कि 12 हमारा क्या क्या है। 5 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि 24 रुपये हो जाएगी। सेम डिट्टो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल जो आपको होमवर्क में दिया है, यहाँ पे देखो आराम से बना लोगे। यहाँ पे भाई साहब ये हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल दिया, सॉरी अमाउंट दिया है, अमाउंट 24 दिया है, पैसा में दिया, परसेंट में कैसे आएगा, तो प्रिंसिपल अपॉन में भाई साहब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, सिंपल इंटरेस्ट R/T, रेट 4%, टाइम 5 साल, तो 20% हो गया। तो बोलोगे भैया टोटल 120% आ गया। तो भाई साहब ये कितना है, 120% का मान है। हमें निकालना क्या है भाई साहब, साधारण ब्याज की कितनी धनराशि यानी 100% का मान निकालना है, बात खत्म। अब इसको हम काटेंगे, काटो भाई, परसेंट से परसेंट खत्म,
देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से काटो 12 दूना 24, डबल जीरो आ जाएगा, फिर एक और जीरो बैठ जाएगा। यानी 2000 रुपये की यानी प्रिंसिपल है जो भाई साहब 5 साल में 4% वार्षिक दर से 2400 हो जाती है, और 2000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। बताओ बताओ, आ रहा है मजा भाई? और देखो कहाँ पूछा हुआ है, तो ये है हमारे पास आरआरपी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का सवाल है। बताओ बताओ भाई। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और बढ़िया से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं कुछ होने वाला है नहीं। देख ही रहे हैं कैसे कैसे खबर सुनने को मिल रहा है, हमारे एकदम पड़ोसी में ही, हमारे कुछ दूर में ही है एक जिला पड़ता है बक्सर, वहाँ पर क्या कांड हो गया आपको मालूम है कि भाई साहब एक आशिक भाई साहब है, सोचिए मंडप में जाके लड़की को गोली मार दी है, वो भी एकदम फ्रंट से। ये चल रहा है हमारे जीवन में आजकल। क्या ही मतलब, सोचो जीवन मतलब क्या क्या लोग होते हैं यार। ठीक है आपने प्रेम किया है, तो प्रेम किया तो इसका मतलब थोड़ी है यार कि जाके प्रेम किया गोली मार लोगे। अरे ठीक है फैमिली नहीं मानी होगी कुछ ऐसा, अब उसका वाक्य हो क्या है उसको तो बारे में नहीं मालूम है कि क्या प्रेम का मामला होगा कि क्या मामला होगा, क्या मामला है तो कुछ नहीं जानते हैं। बट अगर मान लीजिए 1% मानते हैं कि कोई प्रेम का मामला है, और प्रेम के मामले में अगर जाके वहाँ पर अगर कोई गोली मार देता है, तो सोचो कितना मतलब जिल्लत वाली बात है कि सामने जिसकी उससे शादी हो रही है वो भी खड़े थे और सामने से गोली मार दिया। तब इस लेवल का प्रेम, प्रेम ये नहीं होता है। प्रेम होता ये है कि अगर मान लीजिए कि वो आपको जीवन में नहीं मिली भी ना, तो कोई बात नहीं, बस आप इतना मतलब उसको ये भाई साहब नहीं बोलते हैं कि आप जाओ जीवन में कहीं भी रहो खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगा, वो होता है प्रेम। प्रेमानंद जी महाराज क्या बोलते हैं कि प्रेम तो वही होता है भाई कि जिसको हम राधा रानी वाला, आप जानते हो राधा जी और क्या नाम है अपना, कृष्ण भगवान वाला। क्या भाई सब राधा जी कृष्ण जी मिले? नहीं मिले, कृष्ण जी का किसी और से शादी हो गया। तो प्रेम में ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं मिलना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, नहीं मिले तो नहीं मिले, बट इतना अपने अंदर ये रख के चलिए, अपना अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रख के चलिए कि लड़की की फैमिली कहीं शादी करा दी तो हमेशा ये दुआ करिए कि जहाँ भी रहे वो खुश रहे, क्योंकि आपकी भी तो कहीं ना कहीं शादी होगी यार, वो भी तो कहीं ना कहीं आएंगी। ठीक है होता है जीवन में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी को दुनिया से ही खत्म कर दे या ऐसा चीज़ें उठा ले कदम, क्योंकि जीवन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। यार जीवन खत्म कर लेने से क्या होता है, जीवन इतनी बड़ी है कि जिए ना। जीवन में तो बहुत स्ट्रगल आएंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, प्यार करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जब खुद को उस काबिल बना लोगे ना, उस लेवल पर चले जाओगे ना, तो हर लोग प्यार करेंगे। बस ये है कि आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी कि हाँ कोई भी बोले कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, ये चीज़ है, कोई इसको गलत भी नहीं समझेगा, और वो लड़की भी हमेशा उसका रिस्पेक्ट करेगी अगर उससे शादी भी नहीं हुआ बाद में भी, समझ रहे हो। तो इस लेवल का प्रेम होना चाहिए। यह है कि नहीं और जाके सीधे कट्टा बंदूक पूरा अपना बिहार का ऐसे ही नाम फेमस कर दिया है सब। आओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 7500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष का ब्याज का दर बताएं। यानी यहाँ पर रेट पूछ दिया है भाई, रेट पूछ दिया, और बेसिक सवाल है, रेट पूछ दिया तो हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला लगा दो ना रेट का। रेट हमने ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बट्टे में बस प्रिंसिपल और इंटू में 100 और बट्टे में यहाँ पे रेट पूछा है तो टाइम से गुणा कर दो बस। अब जो जो दिया है वैसे कर लो। 7500 रुपये ये दिया है हमारे पास, अब ये 11,700 हो जाती है, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो भाई सब ब्याज निकाल लोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी ब्याज यानी ऐसा ही आ जाएगा। तो बोलो ये देखो 75,000 है, इसमें भाई साहब हम क्या करते हैं 500 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8,000, तो ये कितना हो जाएगा 3700 और 500 कितना होता है 4200, यानी सिंपल इंटरेस्ट 4200 आ गया। तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 4200 हो गया, प्रिंसिपल ऑलरेडी दे ही दिया 7500। ठीक है भाई, यहाँ पे बट 100 यूनिट में टाइम क्या दिया है देखना जरा, तो भाई साहब 8 वर्षों में, यानी टाइम भी दे दिया हमारे 8 साल, तो बट्टे में 8 कर दो, बात खत्म। आइए भाई उड़ाते हैं, यहाँ पे 00 से 00 खत्म। अब देखिए 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, अब 4 से काटो भाई साहब 2 बार में, अब देखो 3 दूना 6, 6 से इसको काट लो 7 बार में, तो भाई साहब रेट आ जाएगा 7%, बात खत्म। देखना जा रहा 7% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। कितना बेसिक, कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल है। बाकी आप फॉर्मूला से ही बना सकते हो, पी बराबर क्या था SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 करके वैसे ही बना सकते हो, आराम से आ जाएगा, कोई दुख और दर्द नहीं होगा, वैसे भी निकल के आ जाएगा। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और 14 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सहित 1/4 वर्ष के
अंत में कुल क्या 2790 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि बताएं। यानी हमें बोला है भाई रेट दे दिया है, यहाँ पर अमाउंट इतना हो जाती है, इतने सालों में, तो हमें प्रिंसिपल बताओ भाई साहब, प्रिंसिपल क्या है, बेसिक सा सवाल है। आ जाइए, हमें ये 2790 दिया है, ये अमाउंट है, ये भाई साहब पैसा में दिया है, परसेंटेज में कितना, मतलब परसेंटेज में कितना आएगा, तो बोलोगे प्रिंसिपल प्लस में SI, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, SI R/T 5% है, 4 3 12 1 13/4, तो बोलोगे भैया 5 इंटू में 13/4, तो ये कितना हो जाएगा भाई 13/4। अगर कहीं ना कहीं मैं देखूं तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास ना ये 5% है, यहाँ पर जो 4 3 12 1 13/4, तो बोलोगे यहाँ पे 5 चौका 20 और कितना होता है 5 चौका ना 13 5 65/4, 13 5 65 क्या हमारे पास 4 है, और ये देखो तो हमारे पास क्या है परसेंट में है, यानी 65/4% में है। अगर इसको मैं 65/4% में करूं, तो अगर मैं देखूं ऐसे, अगर मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, अगर टाइम देखूं टाइम, तो टाइम भी तो पूरा सालाना में काउंट करना पड़ेगा ब्रो। यहाँ पे 3 सहित 1/4 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 5% है वार्षिक, तो निवेश की गई राशि बताना है, यानी कहने के हमें क्या प्रिंसिपल बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, SI बराबर में R/T होता है, तो रेट तो हमारे पास 5% है ही है, और ये है तो 13 5 65/4। अगर इसको मैं अगर मान लो फ्रैक्शन में बदलूँ, अगर मान लो फ्रैक्शन में बदलूँ तो कैसे बदलूंगा देखना, अगर इसको मैं हटाता हूँ, अगर फ्रैक्शन में बदलता हूँ, तो ये जब परसेंटेज हटता है तो क्या होता है, कुछ नहीं भाई, परसेंटेज तो सही है, परसेंटेज में तो निकालना है, परसेंटेज ही तो निकालना है, फ्रैक्शन में क्यों बदलना है, ये तो हमें परसेंटेज में ही तो करना है, क्योंकि ये वैल्यू दे ही दिया, परसेंटेज में निकालना है हमें। क्या ये 100 है, यहाँ पर आ जाएगा 65/4, तो बोलोगे भाई 400 बट ये हो जाएगा 465 और बट्टे में 4, क्योंकि भाई सब 100 ऐड होगा तो 400 और प्लस में 65, 465/4 परसेंट में आ जाएगा ये, तो इतना परसेंट में आ गया, तो बोलोगे भैया ये जो मान आया हमारा 465/4% है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस 4 को ऊपर भेज देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, ये परसेंट ऐसे ही रहने देता हूँ। बहुत बढ़िया, अब आ जाइए, तो बोला है निवेश की गई राशि, यानी हमें प्रिंसिपल पूछा है, यानी 100% का मान पूछा है। बहुत बढ़िया, 100% का मान पूछा है, उड़ा दीजिए, परसेंट से भाई साहब परसेंट खत्म। आइए इसको काटिए, 5 से अगर काटते हैं तो बोलोगे भैया कि अगर 5 से काटो 5 9 45, 5 3 15, ठीक है, इसको 5 से 50 25 50 25 4 5 8 40, ठीक है, 93 आ गया। अगर 3 से काटता हूँ, 3 3 31 बार में 3 से कट जाएगा, 5 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 8 24 3 6 18। अब देखो 31 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 31 छक्के होता है 186, 6 बार में खत्म, 6 चौका 24 में 100 से गुणा करेंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल आएगा 2400 आएगा, और 24 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ये सवाल था, बताओ इस सवाल में थोड़ा सा भी दम होगा तो आप बताइए। और देखिए 2018 का सवाल था, दम तो था, क्योंकि अच्छा था, यहाँ पे बस ये दिया था क्योंकि यहाँ पे 65/4%, यानी यहाँ पे बट्टे में आ जा रहा था, फ्रैक्शन में आ जा रहा था, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बट भैया से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगा, भाई आपके इतना प्यार से इतना आसान तरीके से बनाता है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होगा ही नहीं। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा किसी धनराशि पर 6.8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 सहित 4/7 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर नहीं उसी अमाउंट पे 9.7 वार्षिक ब्याज की दर से 6 सहित 2 वर्षों में कुल देय राशि कितनी होगी। देखो कितना अच्छा सवाल है, और कहाँ पूछा हुआ है देखना जरा, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल है, इस लेवल का सवाल है, कन्फ्यूज आ जाओगे, लेकिन नहीं होना है। इसको मैं 2 तरीके से बनाऊंगा, पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे बनेगा, फिर आराम से बनाएंगे। पहले भाई साहब यहाँ पर 6.8% रेट दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, और हमारे पास साधारण ब्याज दे दिया है, तो हम पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट अभी तो आपने बताया है कि SI बराबर में होता है P/R/T अपॉन में 100 होता है। बहुत बढ़िया, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 7344, बराबर में प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दिया है 6.8%, टाइम दिया है भाई साहब, तो ये 8 से 56/4, तो बोलोगे 8 से 56 और 4 कितना होता है, 8 से 56 और 4, सॉरी माफ करना 4 में गलत बोल दिया, 8 से 56 और 4 कितना होता है 60, और बट्टे में 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा 100, और यहाँ पे जब पॉइंट हटाऊंगा ना भाई, यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो 1 0 और आ जाएगा, तो यहाँ भी 10 से गुणा कर लो, बात खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल करिए कैलकुलेट, काटिए भाई साहब, आइए काटाकुटी करते हैं। जब मैंने देखा, क्या देखा, 1 0 से 1 0 खत्म, उसके बाद से कुछ कट रहा है तो काटिए इसको,
अगर देखिए इसको मैं काटूँ 17 × 51 17 × 68, ये कट जाएगा। 17 से काट देते हैं, 17 × 68, 17 से काटिए 17 × 68, यहाँ पे 5 × 54, 17 × 51, फिर 3 17 दूना 34, ये कट गया। 4 से भी कट जाएगा, यह 6 × 24, 24 ना 4 से काट दे, 6 से भी कट जाएगा, 6 से काटिए 6 7 42, 6 दूना 72, क्या होता है भाई 6 7 42, 6 दूना 12, फिर इसको 4 से काटिए, तो 4 से अगर काटूंगा तो 4 एकम 4, फिर 4 8 32, 18 चुका 72। तो जो हमारा भाई साहब प्रिंसिपल आएगा ना वो क्या आएगा भाई, तो देखो ये 70 यानी 700, और 18 में इंटू 7 से गुणा करेंगे। अगर देखोगे यहाँ पे कुछ और कट रहा है, क्योंकि ये तो गुणा हो जाएगा ना भाई, 100 × 700, और इंटू में भाई साहब कितना हो गया 18। बहुत बढ़िया, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, और 18 × 7 = 126, यानी आ गया 12,600। यानी जो हमारा प्रिंसिपल आया 12,600। अब आगे पढ़िए, देख लो कितना अच्छा सवाल है, पेशेंस से समझना है। आगे पढ़ा, उसी धनराशि पर यानी इसी प्रिंसिपल पर 12,600 पर ही 9.7% वार्षिक ब्याज की दर से 6 सही 2/3 वर्षों में देय राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट पूछा है कि इसी भाई सब इतने पे कितनी होगी अमाउंट। आ जाओ, अगर बेसिक से जाते हो तो ऐसे कैसे निकालोगे, तो पहले हम फिर इसका ब्याज निकालते हैं कि इस पे ब्याज कितना आएगा। भाई सब 12,600 रुपये प्रिंसिपल है, रेट कितना दिया है इन्होंने, देखो ना, इसको कितना आसान तरीके से बनाया जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। रेट कितना है तो 9.7%, टाइम कितना है 6 × 18 तो 20/3, 20/3, और बट्टे में हो जाएगा 100। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 10 और ले लो, बात खत्म। कैलकुलेट करो, जब काटोगे तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6, 42 × 97 करना है। इन जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा 42 में 97 से गुणा कर लो, तो 42 × 97, 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 चौका 28, और 9 दूना 18, 28 और 18, तो 28 में 10 ऐड कर दो 38, 38 में 8 ऐड कर दोगे तो कितना होगा भाई, 38 में 8 ऐड कर दोगे तो 46, ठीक है। और 46 और 1 47, हाथ में आ गया 4, 9 चौका 36 और 4 कितना होता है 40, यानी ये आ गया 40 74। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास कितना आ गया 40 74 आ गया। 40 74 यहाँ पे है 2, अब 2 से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर 4 दूना 8, 7 दूना 14, हाथ में 1, फिर यहाँ पे 1 और 4 दूना 8, यानी 81 48 आ गया हमारे पास। जब यहाँ पे 81 48 आ गया, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। देखते रहना, हमें क्या पूछा है भाई, देय राशि यानी अमाउंट पूछा है। तो बोलोगे भैया अभी तो आपने बताया कि अमाउंट कैसे निकाला जाता है, तो अमाउंट होता है भाई प्रिंसिपल अपॉन में भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 12,600, बहुत बढ़िया, और प्लस में कितना है सिंपल इंटरेस्ट, अभी हमने निकाल के लाया 81 48, तो लिखोगे 81 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 4, फिर यहाँ पे 7, 8 2 10 किलो, हाथ में 1 और 1 और 1 2, यानी 20,748, 20,748, 20,748, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, देखो कितना मतलब पहले हमने क्या किया था कि यहाँ से भाई साहब प्रिंसिपल लिए, फिर इस प्रिंसिपल पर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, और फिर भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट हमने अमाउंट निकाला। इतना राम कथा हमने किया और हमने ये निकाल कर लाया। बट आपको लगता है कि एग्जाम में ऐसे बनाओगे तो आपका काम चलेगा, भाई साहब ये तरीका हम कतई यूज नहीं करेंगे। इतना अगर हम किए भाई साहब हमारा लुटिया डूब जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमें इतना भाई साहब क्यों जाना, कुछ है ही नहीं, बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और बहुत प्यार से देखो कितना आसान सा आपका आंसर आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इतना बेसिक भाई साहब नहीं जाना है, ये तो समझना है कि ये प्रोसेस है कि ऐसे ऐसे बनता है, बट इसको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। बस सिर्फ कैलकुलेटिव है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, घुमाया है। आप लैंग्वेज को अगर पढ़ के समझ लेते हैं तो बहुत आसान है आपके लिए। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, जब इसको हम मिटा लेंगे ना भाई तो बहुत आसान से चीज़ें आपका हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। अब आइए आराम से पढ़ते हैं और आराम से बनाते हैं। देखना एक आराम से बनाएंगे। हमारे पास रेट दे दिया है 6.8%, टाइम हमें दे दिया है, और यहाँ पे भाई साहब हमें क्या दिया है ब्याज दिया। तो बोलोगे भैया जो हमारे पास ब्याज दिया है यानी जो 7344 दिया है, ये वैल्यू में इतना दिया है, परसेंटेज में कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आर इंटू में क्या होगा टाइम, यानी रेट में टाइम से गुणा करेंगे। तो रेट कितना है 6.8, टाइम कितना है तो बोलोगे 8 6 48, सॉरी 8 7 56 और 4 60/7। ठीक है भाई, यहाँ से पॉइंट हटेगा 10 नीचे आएगा, इसको 6 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कटेगा तो नहीं कटेगा, गुणा कर लेते हैं भाई। तो बोलोगे 8 7 56 के 6 हाथ में 5, ये कितना होता है 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 6 36 और 4 408/7 आ गया। ये कितना है भाई 408/7। तो बोलोगे भैया ये 408/7% का मान है।
तो मैं ऐसा करता हूँ, इस 7 को ऊपर भेज देता हूँ, ताकि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 7 आ गया। समझना, बस इतना आ गया। अब आगे पढ़ो। अब जब यहाँ पे ये आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, आगे देखते हैं। अब देखिए, उसी धनराशि पर 9.7% वार्षिक ब्याज दर से इतना वर्षों में दे राशि क्या होगा, हमें अमाउंट फाइंड करना है। धनराशि को हमने प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है भाई, 100% होता है। तो बोलोगे भैया ये हम प्रिंसिपल हो गया, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, जब हमें अमाउंट फाइंड करना है प्रिंसिपल 100 होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, R/T, रेट कितना है 9.7 टाइम 6 सही 2/5%, 2/3। तो बोलोगे 97/10, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो बट्टे में 10 आ गया। इंटू में हमारे पास देखो 36 18 2 20 बट्टे में कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। तो बोलोगे 2 यहाँ पे खत्म। अब देखो 97 का 2 गुना, 7 दूना 14 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19, 194 बट्टे में 3 आ गया। यानी हमें पास कितना आ गया, 194 बट्टे में 3 आ गया। क्या हमारे पास ये ब्याज। अब देखो 300 और यहाँ पर 194, यानी बोलोगे 494 बट्टे में 3 हमारे पास आ गया, क्या अमाउंट आ गया। इसी का मान निकालना है, तो गुणा कर दो भाई साहब 494 बट्टे में 3% से, बात खत्म। ये सवाल था, कितना आसान से कितना तरीका से हमें ये निकाल के अब हमारे पास टोटल मान निकल करेगा, बस हमें ये कैलकुलेट करना है। आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, बोलोगे भैया अगर काटना हो तो कैसे कटेगा, 3 से कट सकते हैं, 3 7 4 11, 3 से कट जाएगा। पहले यहाँ पे परसेंट था तो परसेंट से परसेंट को खा जाओ, 3 यहाँ पे खा जाएगा, 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 3 चौका 12, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 चौका 12, फिर 2 3 छक्के 24, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको 4 से काट सकते हैं क्या। अब देखो 408 इसको डायरेक्ट कितना बार में काट सकता है, अगर मैं 6 बार में काटूँ तो देखो 6 8 कितना होता है, 8 छक्के 48, 7 में 4 4, और यहाँ पे क्या 6 चौके 24, यानी डायरेक्ट इसको हम काट सकते हैं कितना बार में, 6 बार में काट सकते हैं। देखा है नहीं, 6 गुना 460 का 6 गुना 24 और 46 होता है। गुणा कर लो, अब पहले इसमें गुणा कर लो, 7 से गुणा करो, 7 चौका 28, हाथ में कितना 2, 9 से 63 और 2 65, हाथ में 6, 7 चौका 28 और 6 कितना होता है भाई 34, और इंटू में 6 कर लो बस। अब जब ये किए तो 8 छक्के 48, हाथ में 4, 8 छक्के 48, एक ही और यूनिट डिजिट 8 है, ये खत्म ये खत्म, यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, एक ही ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट अपने गुणा करके यहाँ से उड़ा दिया, बट फिर भी गुणा कर लीजिए, हाथ में लग गया 4, 6 पचे 30 और 4 34, हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 27, हाथ में 3, 6 3 18 और कितना, सॉरी 2, 6 3 18 और 2 20, यानी कितना 20 748, 20 748, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है करने का तरीका कि हमने एक लाइन में उड़ा दिया, न कि हमने इतना पूरा बेसिक में जाना। तो छोटी छोटी पॉइंट को आपको समझना है कि हम छोटी छोटी पॉइंट को कैसे समझें कि एक लाइन में चीज़ों को उड़ा देंगे। और अभी मैंने बताया था कहाँ का सवाल है, देखने जरा, तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। तो ये सवाल भी करना है, खाली बबुआ बबुआ सवाल करके नहीं हम बना सकते हैं, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ों को आपको सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर भी करते रहना है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 को पढ़ते क्या है। सेम डिट्टो इसी बेस पे सवाल है, सेम। अगर थोड़ा भी हो भी यहाँ पर दिक्कत हुआ होगा समझने में ना, तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको बेसिक्स नहीं बनाएंगे, स्मार्ट अप्रोच उड़ा देंगे, जो दूसरा तरीका है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ही सवाल है, ये भी है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। क्या किसी निश्चित मूलधन पे इतना परसेंट भाई सब वार्षिक साधारण ब्याज कैसे, 9 से 1 वर्षों में का साधारण ब्याज इतना है, उसी मूलधन पर 5.6% वार्षिक साधारण ब्याज से इतना वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात करिए, अमाउंट ज्ञात करिए। बेसिक से हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें मालूम है कि ब्याज कितना दिया है, तो 6726 दिया है। अब यहाँ वैल्यू दिया है, परसेंटेज में कितना दिया है, यानी SI बराबर R/T करेंगे। रेट कितना है 5.9 और टाइम यहाँ पर दिया है, तो बोलोगे भैया 5.9 × 5 59/10, पॉइंट हटेगा 10 नीचे आ जाएगा। 9 दूना 18 और 1 19/2, तो गुणा कर देना है 19/2 से, बात खत्म। आ जाओ, अब अगर गुणा करूं तो कैसे कर सकता हूं इसको, हमें नहीं लग रहा है कि किसी से कटेगा, कटने वाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि नीचे यही है, कटने वाला कुछ है नहीं, तो गुणा कर लेते हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ पे कितना है 59 है, ठीक है, वहाँ पे 9 दूना 18 19, कोई बात नहीं, 19 9 कितना होता है। आप ऐसे क्यों गुणा करने का, अगर ऐसा भी कर सकते हैं, कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19 9 कितना होता है, अगर आप मन ऐसे गुणा करते हो, बट हमें नहीं लगता कि गुणा करना है, क्योंकि आपस में कटेगा ही, तो ऐसे लिख लो भाई। तो बोलोगे यहाँ पर जो यहाँ पर 59/10 इंटू में 19/2% है, तो ऐसा करता हूँ 10 और 2 को ऊपर भेज देता हूँ, ताकि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगा। 10 और 2 को ऊपर भेज लो, क्योंकि बट्टे में है तो इसको ऊपर भेज लो आराम से।
देखना कितना मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर मैंने ऊपर भेज दिया क्या, 10 इंटू में 2 ऊपर भेज दिया, और ये परसेंट में तो ध्यान रखना इंटू में। अब हमें निकालना क्या है, अब आइए निकालना जो है, देख लो सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी आप भाषा को समझ लिए तो बहुत आसान से बना लेंगे। अब जब हमें निकालना क्या, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल अपॉन में एसआई, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, एसआई निकालो फिर आर इंटू टी, 5.6 है और यहाँ पर 3 सही तो 1 बटे है, तो 5.6 यानी 56 बटे में 10 इंटू में देखो 7 तरीका 21, एक 22 बटे में 7 है, 22 बटे में 7, 7 से काटो 7 8 है 56, फिर अगर इसको काटो 4 से काटोगे 2 बार में, सॉरी 4 से ना काट के यहाँ पे 2 से काटो, 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 22 का 4 गुना 88 बटे में 5, तो बोलोगे भैया एसआई आ गया 88 बटे में 5, तो 588 बटे में 5% अमाउंट आ गया, 588 बटे में 5% हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना है, तो 588 बटे में 5, तो बोलोगे भैया अमाउंट आ गया 588 बटे में 5%। ये है निकालने का तरीका, देख रहे हो, बस इतना ही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आओ कैलकुलेट करते हैं। तो बोलोगे भैया कि यहाँ पे पहले परसेंट से परसेंट को खा जाएगा, परसेंट से परसेंट खा जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचेगा 19, पहले 5 से काट लो भाई साहब, 5 दूना 10, ये 2 से, आप यूनिट डिजिट भी यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हो, बट हम गुणा करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे काटूँ 19 से, अगर 19 दिया 57, एक 19 से नहीं कटेगा, अगर इसको काटते हैं 19 से, 19 से काटो, 19 दिया 57, उसके बाद 10 102, 19 पचे 95, ठीक है, उसका 19 पचे 95, फिर यहाँ पर आ जाएगा 7, 19 चौका 76, यानी ये आ गया 354। अगर 9 से काटते हैं तो 9 से अगर 6 बार में जाते हैं, 9 6 54, हाथ में कितना आ गया भाई 5, फिर 9 अगर मान लो 6 बार में, 6 पचे 30, डायरेक्ट इसको 6 बार में काट लो ना भाई। 59 का 6 गुना होता है 354, क्योंकि 60 का 6 गुना कितना होता है, 360, 6 कम है तो 6 बार में खत्म। देख रहे हो, अब देखो डायरेक्ट हम क्या यूनिट डिजिट उड़ा लेते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट उड़ाते हैं। देखो यहाँ पे 6 और उस 6 दूना 12 का 2, फिर 2 दूना 4, फिर 8 चौका 32, यानी यूनिट डिजिट में 2 आएगा, यूनिट डिजिट में 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। हम पूरा गुणा क्यों करें, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद गुणा करना, आप आंसर यही आंसर आएगा एग्जैक्ट 114 112। तो भाई साहब इसमें कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट का नाम पे है ही नहीं कि हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया था, हमने परसेंटेज पे लिख लिया, हमने डायरेक्ट अमाउंट लिख लिया, फिर पहले इसमें 100 लिया तो हमारा क्या मूलधन आ गया, और इसी मूलधन पर हमें ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो इसी मूलधन में हम भाई साहब क्या सिंपल इंटरेस्ट ऐड किए, तो हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, और यही हमारा अमाउंट निकल के आ गया। देखा बनाने का तरीका, बताओ कैसा लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17 को देखते हैं, और 17 पढ़ते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है, यानी यहाँ पे अमाउंट दे दिया हमें कितना 3120, तो एक वर्ष में समान दर, देखो समान दर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये तो और बेसिक सा सवाल है, पिछले वाला से तो इजी ही है। हमें बोला है कि 3120 क्या है, हमारा अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अपॉन में हमें मालूम है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो R इंटू टी, रेट कितना है भाई 20%, टाइम कितना है 3, 20 में 3 से गुणा करोगे 60, यानी जो अमाउंट निकल के आएगा हमारे पास 160% आएगा। तो बोलोगे भैया जो हमारे पास ये दिया है कितने का मान है, 160% का मान है, हमें निकालना क्या है भाई, तो निकालना है हमें, देखो आगे देखो बोला है एक वर्ष में समान दर, यानी दर मतलब क्या, यानी रेट 20% समान मूलधन पे साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल देना है। तो अभी मैंने एसआई निकाला भाई, समान दर कितना है 20%, और टाइम कितना दिया है तो 1 साल दिया है, देखो यहाँ पे, तो इंटू में 1 कर देंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 20%, इसी का मान निकालना है। तो गुणा कर दो 20% से, बात खत्म। जब हमने गुणा किया अब यहाँ से इसको काटना शुरू किया, 0 से 0 खत्म, 20 से काटो तो यह हो जाएगा भाई साहब 8 बार में, 20 का 8 गुना 160 होता है। अब इसको 8 से काटो तो 8 तरीका 24, फिर इसके बाद से आ गया 8 9 72 0, यानी भाई साहब 390 रुपया हमारा आ जाएगा भाई साहब, क्या आ जाएगा, एक साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट 390 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। खत्म। कितना बेसिक कितना लल्लू सा सवाल था, हमने बना दिया। बस एक एक लाइन को पढ़ते जाना है और चीज़ों को कनेक्ट करते जाना है, बहुत प्यार से निकल के आ जाएगा। आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, और 18 को पढ़ते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, बहुत बढ़िया, तो 4 वर्षों बाद उसका मिश्रधन कितना है 2880 होता है। तो 2 वर्ष में समान दर
समान मूलधन का साधारण ब्याज क्या होगा। और ये देखना जरा, ये सेम वही सवाल है कि नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या है भाई सब 3 वर्ष की जगह पर 4 वर्ष किया है, 1 वर्ष की जगह पर 2 वर्ष किया है, खाली वो चीज़ें चेंज कर दिया है। मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और दोनों क्वेश्चन का होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी सीबी में देना है। ये बनाऊंगा ही नहीं भाई, इतना मैं क्यों बनाऊं, इतना बेसिक सा सवाल है जो मैंने ऑलरेडी इस पर बना ही दिया है। कॉलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो सेकेंडरी में उड़ा दोगे, काम खत्म। ये रहा भाई साहब आज का टोटल, हमने 18 सवाल में सिर्फ टाइप 1 को कवर किया अभी, यानी सिर्फ जो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक टाइप है ना उसको कवर किया। अभी क्लास दूसरी आएगी, क्लास तीसरी आएगी, पूरा धुआं कर देंगे सारे चीज़ को। आराम से भाई साहब सेशन में बने रहिए। भाई को बस एक ही काम करना है, आपको सपोर्ट करिए। भाई आपके लिए दिल खोल के हाजिर है, हर एक चीज़ को पढ़ाएगा आपको। जैसे एनटीपीसी आ रहा है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट लेके आएगा बहुत ही बढ़िया तरीका से। बस आप भाई के साथ रहिए, ठीक है। बाकी आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इस बुक को मंगाओ भाई। इसमें 3500 प्लस क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन आपका भाई यहाँ पर ऑलरेडी सोल्यूशन करा रहा है। 1500 क्वेश्चन आपको खुद करना होता है और इसी बुक से करना होता है। इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। ये बुक कहाँ पर मिल जाएगा भाई साहब, तो आपको मिल जाएगा भाई साहब फ्लिपकार्ट पे, और उसके बाद से भाई साहब अमेजन पे मिल जाएगा, ठीक है भाई साहब। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मिल जाएगा, और मात्र कितने पे मिल जाएगा, 300 रुपये मिल जाएगा, विद डिलीवरी आपके घर पे ये पहुंच जाएगा। तो भाई साहब मंगाइए। इस बुक का डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, तो वहां से भी आप मंगा सकते हैं। बाकी भाई साहब अगर इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको तो ये AR पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसका हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, और जितना फास्टेस्ट अपडेट कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस पर डाल दिया जाता है, तो इसलिए भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लास्ट में बस एक ही बात मैं आपसे कहूँगा कि आपको सिर्फ क्या करना है भाई, तो इस वीडियो को भाई साहब हर जगह पर शेयर करिए। बस यह क्या करना है, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और कमेंट करके बताना है कि आपका क्लास कैसा लगा, आपका भाई के पढ़ाने का तरीका क्या लगा। क्या इसके पहले कहीं और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने होंगे तो वहाँ पढ़ाने का तरीका और इस भाई के पढ़ाने का तरीका में क्या डिफरेंस देखने को मिला, चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करिएगा। आपका जो भी सजेशन होगा वो भी इसमें सजेशन ऐड करिएगा, आपका भाई जरूर नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड ऑन करेगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।